ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्ते भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो कहाँ से चलना है बाबू? क्या बोलो? अलुंत्य विदीर्ण अभ्यास विकारे। तो बोला नहीं आप कल? नहीं समझ में आई? बोलना चाहिए ना आपको। कल काहे नहीं बोले? चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ये बाबू क्या देखे? इदम शब्द के रूप देखे बाबू, समझ में आया? उसमें बहुत सारे सूत्र आए, सब बैठ गए दिमाग में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है ना? इदम से स्वादि विभक्ति लाएंगे तो प्रक्रिया आ गई। सु लाएंगे तो क्या करेंगे? इदम सु अत्वम करेंगे, त्यदादि नाम से अत्व करेंगे। अत्व करेंगे। हाँ, नहीं करने दोनों इसको, त्यदादि नाम से अत्व किए, फिर इदम सु में तो इदो या पुंसी लग जाएगा। इदो या पुंसी लगेगा, त्यदादि नाम क्यों नहीं लगेगा? इदम मह से जो इदम का जो मकार है उसके स्थान में मकार ही होगा। हाँ, तो ये बोलो उसको जोड़ के वरना त्यदादि नाम क्यों नहीं लगेगा? अरे उसका पद है ना इदम मह, तो वही लगाना है। तो इदम के म को म ही कर दिया से, तो क्या कर दिया? इदम सु, यही बना। मकार को मकार आदेश विधान करने का क्या प्रयोजन है? निषेध करना है, अपवाद करना, बांधना है अत्व को, है कि नहीं? अत्व को रोकना है ना, कि भाई अत्व न हो जाए, इसलिए म को म किए। आया कि नहीं आया? चलिए, इसके बाद क्या कहिए? इदम सु बन गया। चलो, मतव करने के बाद इदोई पुंसी, इससे क्या कर दिए? इससे इदम के ईद के स्थान में अय आदेश कर दिए। अय आदेश कर दिए। क्या अर्थ है इसका? इदमः इदमो इदोई सौ पुंसी, इदम इदोय सौ पुंसी। याद नहीं किए? याद नहीं किए? क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? तुम बोलो, उठ के उधर बैठो, उधर बैठो, जाओ। याद नहीं किए हो, हमको पता है। वहाँ बैठो, उधर बैठो, पुस्तक लेके उठो, यहाँ सामने में दिखना पूरे पाठ में। हाँ, वरना पूरा पाठ बिगाड़ोगे आज। वहाँ बैठो, वहाँ सुनना होता, वरना वही सब कलाकारी करो सब। हाँ, अब ऐसे ही करना है। तो सामने बैठेंगे, दिमाग खाएंगे, वहाँ दिखे नहीं, वैसे मुँह दिखाना मत अपना पूरे पाठ में। हाँ, इदमः इद अत आम सौ पुंसी। तुमने भी नहीं किया है यार? नहीं किया है यार? क्या बोलो? इदो पुंसी। इदमः इद इदमः इद इद बोलो। इदमः इद इद किया है। चलो भगो यहाँ से, निकल, जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हें खराब करो। उठो यार, भगो, निकलो भाग। मुँह उठा के चले आते हैं पढ़ने के लिए, दिखना है तब पूरे पाठ, और नहीं दिखे। ये कौन तरीका है? तुमको याद है ना? हाँ बोल। इदोई पुंसी, इदमः इदोई सौ पुंसी। हाँ, यही बोला था एक ही लड़का सही मायने में। अरे क्या अर्थ हुआ? इदम के ईद के स्थान में अय आदेश होता है कब? पुंस सौ पर रहते और पुल्लिंग के विषय में, यही तो अर्थ हुआ। आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कर लिए बाबू? इदम के ईद के स्थान में अय कर लिए। हाँ, तो क्या इदम को ईद को अय करोगे तो क्या स्थिति बनेगी? अय अम सु, सु, यही तो बनेगा। अयम सु, यही तो बन गया। सु का लोप कर दिए तो क्या रूप बन गया? अयम। इतना ही काम करना है बाबू। अरे इदम से सु ले आओगे, सु प्रत्यय, तो मतवम, और फिर अयादेश, इतना ही किए ना? इतना ही किए। और सुरलोप, हाँ, तो अयम बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। बस ऐसे ही बोलना जानो। अयम कर लिया,
इदम से आगे ओ लाओगे तो क्या आएगा? तो फिर से सेदादी ना, अब यहाँ तो इदमो मह लगेगा नहीं नहीं, लगेगा। इदमो मह से मकार आदेश बाबू खाली सु में ही सु में होता है ना, होता है, सु पर उसके अलावा नहीं। तो सब नहीं। जगह कौन लगा देना है? यदादि नामः ये लगा ही देना है, हाँ। अतो कर देना है, और अतो करे के बाद कौन लगाओगे? पर रूप कर देगा अतो गुणे अतो गुणे सूत्र से पर रूप कर देंगे। और क्या कहा था, उसका क्या अर्थ था? अपदांतात अतो गुणे पर रूपम एकादेश देशास्याद। आया कि नहीं? और याद किया होगा तो अलग से दिखेगा। आप कहिए मत हमको कि हम याद किए हैं कि नहीं किए, प्रतिज्ञा हमारे सामने मत किया करिए कि हम याद करके आए। आप बोलेंगे उसी से हम समझेंगे, लेकिन आपका कहना न कहना सब बराबर है। आप बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि करके आए कि नहीं आए। चलिए, तो क्या कर दिए बाबू इसका कि अपदांत आकार से पर में गुण यदि हो, तो गुण मतलब देव अ ए ओ इनमें से कोई भी हो तो दो पूर्व पर दोनों के स्थान में पर रूप में का आदेश हो जाता है। आया कि नहीं? हाँ। तो यही कर लिए। तो यहाँ पर भी अपदांत आकार और पर में गुण कौन था? हाँ, अ था। अ था। तो इन दोनों के स्थान में पर रूप क्या कर दिए? अ कर दिए। तो क्या स्थिति? ईद बन ईद, जाएगा। हाँ। अब ईद सब जगह बना ही लेना है। पूरी हाँ। प्रक्रिया में देखे थे ना, हाँ, हाँ। ओ आदि में सब जगह तेदादी नामा लगाए हैं और न तो गुणे से पर रूप किए हैं। तो ईद सब जगह बना लेना अपने से। आप अब कर लेंगे, हाँ। पाठ लगाए होंगे, हाँ। किए होंगे। ईद हाँ। औ है। हाँ। अब कौन सूत्र लगाया? 10 एक ही तो सूत्र लगा हाँ, बाबू। हाँ। 10 अरे इदम के द को क्या होता है? म होता है। तो क्या बन जाएगा? इमा औ। और कौन लगा दोगे? इमाऊ में संधि कर लो, वृद्धि जैसे वृद्धि की इमाऊ। अरे रामो में जैसे किया वैसे इमाऊ। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही ईद से अब सीधा क्या लाएंगे? जस लाएंगे। ईद से अब समझ के रखना हाँ। सब है कि हाँ। नहीं? अत्व और पर रूप करके ही हम बोल रहे हैं। हाँ। तो ईद अस ये स्थिति बन गई। यहाँ क्या करोगे? 10 लगाएंगे। हाँ। अरे 10 का अर्थ क्या है? अष्ट 10 का इदमो दस्य मह स्यात् विभक्तो। यही काम खत्म हो गया। इदम के द को म होता है। कब? विभक्ति पर रहते सब हैं। विभक्ति में लगेगा। हाँ। विभक्ति पर रहते इदम का द दिखे तो ये म कर ही देगा। आया कि नहीं आया? हाँ। अच्छा, अयम में क्यों नहीं कर रहा है? अयम में क्यों नहीं कर रहा है? अयम में तो नहीं किया द को म। नहीं वो अरे द है ही नहीं ना उसमें। तो द ईद के स्थान में अयादेश कर दिए थे, तो द रहा ही नहीं था, इसलिए नहीं किया। आया कि नहीं? हाँ। शेष जहाँ पर भी ईद का द दिखेगा, हाँ। अब लोप ही हो जाएगा तो क्या करेगा ये? हाँ। अरे द चला ही जाएगा कहीं, तो फिर कहाँ से म करेगा? लेकिन द रहेगा तो म करेगा। म करेगा। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। तो चलिए, तो इम कर लिए 10 से म कर इम अस। अस। अब क्या लगा दिए? हाँ, जैसा हसी जैसा हसी लगा है। सही बोले ना? अरे इदम शब्द की हाँ, सर्वनाम संज्ञा हुई है ना? संज्ञा हुई। तो अदंत सर्वनाम है। हाँ। इमो अदंत हाँ। भी बन गया, सर्वनाम नाम तो भी कह रहे ही। उससे उसके पहले जस 10 को के सी सी कर हो दिया, गया। ईरा गुण कर दिया, क्या बन गया? इमे इमे, यही तो रूप बना। हाँ। और आगे है ऐसे ही इद अम। हम कौन सूत्र लगाओगे? 10 लगा दे 10 लगाते से हम ही पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे। क्या बन जाएगा? इमम। इमम। काम खत्म हुआ। इमो बना ही लिए। इधर से आगे अस लाएंगे, सस का अस लाएंगे। हाँ। इधर अस। कौन सूत्र लगाओगे? 10 10 से म कर दे, इम अस बन गया। चलो फिर इधर तो जस हसी आएगा नहीं सी करने के लिए, तो फिर यहाँ पुराना काम करो। क्या करोगे? इम अस है, बताओ कौन लगाओगे? पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। आया कि नहीं आया? कि अक्ष से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं? तो हाँ। पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिए, आ कर दिए, तो क्या बन गया? इमास। और स को नत्व कर दिए, हाँ, तस्मात् छसो से पुल्लिंग का विषय है। हाँ। तो ईमान, ईमान। यही तो बन गया। हाँ। कुछ नहीं था। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही ईद से आगे क्या लाए? आ लाए। इधर से समझ रहे हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। क्या करके हम बोल रहे अत्वम और हैं? पर पर रूपम। रूपम। ये करके ही हम बोल रहे हैं। इधर आगे आ लाए, ये स्थिति है। हाँ। अब कौन? तो एक सूत्र आ गया था। अनाप्य आया था कि नहीं आया था? क्या कहा था इसका अर्थ? अककारस्य इदम इदम नहीं ना होगा बाबू। अककारस्य षष्ठी लगे। इदमः इदः अन आपी विभक्तो। आया कि नहीं आया? हाँ। लेकिन गलत वो, मतलब व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अर्थ तो पूरा आ गया, बोले हो, लेकिन तुम तोड़ के बोल रहे हो। तोड़ के मत बोलो, जैसे लिखा वैसे ही बोलो। हिंदी में अर्थ बोलो। क्या अर्थ हुआ? ककार रहित इदम शब्द के ईद के स्थान में अन आदेश होता है। कब? आपी विभक्ति परे रहते। आप ही कोई भी विभक्ति पर रहते, सामान्य सूत्र है। आप ही विभक्ति मतलब आप इति प्रत्याहार। समझ में आ रहा है ना?
आप ही मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रत्याहार है देव? तृतीय एक वचन टा से लेकर टा के आ से लेकर के सप्तमी बहुवचन के सुप पर्यंत सु पकार पर्यंत। पर्यंत। हाँ, तो वही सु आप प्रत्याहार बनाया है, आया कि नहीं? तो वो आप विभक्ति परे हो मतलब तृतीय विभक्ति परे हो, तो अब ककार रहित, कैसा ककार रहित इदम शब्द के ईद को क्या होगा? अन होता है, अन आदेश होगा, होता है। ईद को अन आदेश होगा, आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर हमारा ईद आ ये स्थिति थी, हाँ। आप ही विभक्ति पर में है, हाँ, और यहाँ इदम शब्द कैसा ककार रहित है ककार कि नहीं रहित है, है? हाँ। तो इसके ईद भाग को, कितने भाग को? ईद भाग को। इसको अन आदेश करना है। हाँ। तो ईद को अन करोगे, हाँ। तो अन जो है वो किसके स्थान में होगा? ईद के द को होगा कि पूरे को हो जाएगा? पूरे ईद को हो जाएगा। क्यों पूरे को क्यों हो जाएगा? अलवंत से अंतिम को नहीं कराएगा अन नहीं। आदेश, क्यों? अनेकाल सिद्ध सिद्ध सर्वस्य। सर्वस्य। अरे अन आदेश अनेकाल है ना अनेकाल, बाबू, हाँ। अन आदेश कैसा है? अनेकाल है। तो पूरे के स्थान में होगा ना, ईद दकारांत पूरे के स्थान में हो जाएगा, हाँ। और को छोड़ देना है हाँ, कि को नहीं है? छोड़ना, हाँ। तो ईद के स्थान में अन कर दिए, तो अन अ आ, अन आ हाँ। यही तो बन गया। हाँ। क्या बन गया? अन अन आ, आ। ये स्थिति बनी। हाँ। और ये अब कौन सूत्र लगा दी इसके बाद? गसिगसा मिनात स्याहा। इसे क्या कर देंगे? इन आदेश कर देंगे, गुण कर देंगे, क्या रूप बनेगा? अने न। हाँ, न तो बतो तो इधर होना नहीं है, हाँ। काम खत्म। इतनी तो चीज थी, हाँ। नहीं आया समझ हाँ, आ में? गया। देव हाँ, आ आया गया। कि नहीं? हाँ, हाँ। चलिए, इदम से इधर से आगे क्या लाओगे? भ्याम लाएंगे। भ्याम लग इदो भ्याम, भ्याम। ये स्थिति बन गए, हाँ। है कि नहीं? हाँ। अब कौन सूत्र लगाओगे? हली लोप हम अनाप्य का लगाते, हाँ। यदि कोई विशेष सूत्र ना आता तो अनाप्य का अनाप्य का लगाते, लगाते। लेकिन उसका अपर सूत्र एक ठो आया ना, क्या आया? हली लोप। हलिलोप। क्या अर्थ है इसका? अककारस्य इदम इदो लोपः। इदो लोपः हलादि विभक्तो। हलादो विभक्तौ, हलादि विभक्ति यदि आप हलादो, आप ही हलादो, आप ही हलादि विभक्ति कोई भी पर रहेगी तो नहीं, होगा ना। आप ही हला दो विभक्तो। आप ही हला दो। अरे हाँ। तृतीयादि में जो हलादि होगी हाँ, उसी में तृतीयादि। लगेगा ना। हाँ, हाँ। अरे प्रथमा में मान लीजिए सु हलादि है तो वहां लग जाएगा नहीं क्या लगेगा, ये? नहीं, नहीं। अरे आप ही हला आप दो, ही हला तो दो। उसको छोड़ के बोलोगे तो गड़बड़ा जाओगे ना। तुमको भी नहीं याद है क्या? हाँ, याद। तभी तुमको भी बंटाधार करे हैं? नहीं। क्या बोलो, अर्थ बोलो उसका। अककारस्य इदमः इदो लोपः आपी हलादो विभक्तो। आया कि नहीं आया? क्या आपको अर्थ होगा? हिंदी में अर्थ बोलो इसका। ककार रहित इदम शब्द के ईद का लोप होता है, आप ही हलादि विभक्ति परे हो रहते। तो एकदम साफ है। आया कि नहीं? कोई हाँ। दिक्कत नहीं ना? नहीं। यहाँ देखो कैसी विभक्ति, आप ही हलादी विभक्ति पर में है कि हाँ, नहीं है? हाँ। कौन विभक्ति पर में है? भ्याम पर में। भ्याम है, आप ही भी है, आप में आता आप है ना ही- वो? हाँ, आता है। आता है, और हलादी भी है, हाँ। तो इसके परे रहते हैं ककार रहित इदम के ईद का लोप होता है। हाँ। ककार रहित इदम के ईद का लोप होता है। ईद का लोप करने जाएंगे। हाँ। ये लोप आदेश हम कर रहे हैं बाबू, तो लोप किसका होगा? ईद का पूरे का लोप होगा। अलवंत्य से नहीं कहेगा अंतिम अल का करो, नहीं। क्यों नहीं कहेगा? ये लोप तो कोई अनेकाल आदेश है नहीं कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्य लगे। ध्यान देना, लोप आदेश ही है ना। हाँ। अरे आदेश आप करने जाओगे, हाँ। ध्यान से समझो मुस्टंडे, वहां कहाँ देख रहे हो? कोई तुम्हारा दादा नहीं लिख के गया उधर। सब उठपटांग काम मत किया करिए। बात समझ आ रहे है तो समझिए पदार्थ को, वरना वहीं रहेंगे झगड़े होंगे। समझिए बात को। ये कोई मजाक चल रही है कि कुछ भी करेंगे हरकतें? अरे ईदम के क्या कहा है? ककार रहित ईदम के ईद का लोप होता है। लोप होता है। तो ईद का लोप होता है, तो लोप किसका होगा? देव अपने से विचार करो। ये तो कहे ईद का लोप होता है, लेकिन सूत्र आएगा ना, लोप किसका? पूरे का करे कि अंतिम का करे? तो कौन व्यवस्था देगा यहाँ पर? अलवंत्यस्य। यही करेगा ना, क्योंकि लोप आदेश क्या है बाबू? वो कोई अनेकाल तो है नहीं, शीत तो है नहीं, तो फिर किसको होगा? अलवंत्य से अंतिम अल का होगा। तो ईद में किसका लोप होगा? द का लोप होगा। द का लोप होगा। ईद का नहीं ना हो पाएगा, भले आपने उसमें षष्ठी लगाई, अलवंत्य से द का ही लोप होगा। लोप आदेश किसको होगा? अलवंत्य से अंतिम अल को द को ही होगा, तो द का ही लोप होना चाहिए। हाँ। आप तो ईद का लोप कर देते, ऐसे कैसे कर दे रहे हैं? बात समझे प्रश्न? हाँ, हाँ, बस समझ गए। कल तो आप किसका लोप कर दी? ईद का ईद लोप का कर दिए लोप कर पूरा। दिए। अ बचाए थे, अभ्याम बना लिए, हाँ। सुपीछा लगा के अभ्याम बना लिए। ऐसे कैसे बना रहे हैं? प्रश्न समझिए। हाँ। ईद का जो आप हली लोप से लोप करने जा रहे हैं, वो किसको होगा? अलवंत्य से अलवंत्य से दकार को होगा। दकार को ही लोप आदेश होगा, मतलब दकार का ही लोप होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आ गया। होना चाहिए। तो फिर आपने कल जो रूप बनाया वो नहीं ना बनेगा। नहीं बने। तो फिर क्या करेंगे व्यवस्था बताइए? अनेकाल सिद्ध सर्वस्व इधर लगा नहीं सकते आप। अलवंत्य से ही देगा। अंत्य से अलह आदेश
षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य अलह आदेश, तो इद हमें षष्ठी की है, हाँ। उसका निर्देश करके ही आप किसी आदेश को करने जा रहे हैं। क्या आदेश करने जा रहे हैं? लोप आदेश लोप करने- आदेश को कर रहे हैं। अनाप्य का अन कर रहा था तो आपने ठीक है पूरे को किया, अनेकाल था। लोप आदेश अनेकाल नहीं ना, लोप तो क्या है? अभाव रूप है बाबू। हाँ। लोप मतलब क्या? अभाव रूप। अभाव, अदर्शनम लोप। अदर्शन। हाँ, अदर्शन मतलब दर्शनाभाव। तो अभाव है, ये कोई अनेकाल होने की चीज ही नहीं है। तो अंतिम को होगा तो द का ही लोप होना चाहिए, ये समस्या है। हाँ। हमको करना है ईद पूरे का था, तो वो तो नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वो नहीं हो परिभाषा लाए। क्या परिभाषा लाए? नानर्थके लोन्त्य नित्य विधि अनभ्यास विकार है, उसको बाद में समझेंगे। ना क्या लिखा? नानर्थके अलोन्त्य विधि, अनर्थके अलोन्त्य विधि नास्ति। न। अरे वो न को वहां से निकाल लो, हाँ। नानर्थके में से न अलग निकाल लो, उसको आगे बोलना। तो क्या बोलोगे देव? अनर्थके अनर्थके अलोन्त्य विधि ही न भवति, भवति जोड़ देना कि अनर्थके अलोन्त्य विधि ही न भवति। मतलब जहाँ अनर्थक में कुछ काम किया जा रहा हो वहाँ अलोन्त्य विधि, मतलब अलोन्त्य से ये सूत्र का नहीं लगेगा, सूत्र व्यवस्था नहीं नहीं कराएगा, करेगा। अलोन्त्य विधि नहीं नहीं होगी, होगी। मतलब अंतिम को वहाँ काम नहीं कराएगा। आया कि नहीं आया? कहाँ पर? अनर्थक अनर्थके। मतलब जहाँ अनर्थक हो। आया कि नहीं आया? हाँ। देखो ये मुष्टंगे पूरे वहाँ बैठे हैं ना, पूरा नीचे देखते रहेंगे, कुछ पदार्थ नहीं पता होगा, है कि नहीं है? और ये कमरा भी बंद कर दो, ये सब निकाल बाहर करने लायक है कि नहीं? अधिकारी ही नहीं है सामने बैठने के। अरे सामने बैठने के लिए आपकी तपस्या चाहिए, है कि नहीं? ऐसे चलेंगे बिना कुछ देखे समझे आ गए, बस पहुंच गए मुंह उठा करके, ऐसे व्याकरण पढ़ पाएंगे? अरे आपको तो समय लगाना पड़ेगा, उसको तैयार करके आना पड़ेगा, तब जाके बैठने के अधिकारी। आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, तो यही कर दिए बाबू, ठीक हुआ? हाँ। क्या कर दिए? अनर्थके के अलोन्त्य विधि न भवति, यही नियम है। हाँ। आया? हाँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इदम का तो कोई अर्थ है बाबू, ध्यान दीजिएगा देव, हाँ। है कि नहीं? इदम का तो कोई अर्थ है। इदम शब्द का क्या अर्थ बताए थे? यह सन्निकर्ष हाँ। में जो वस्तु पड़ी, यह जो बोल दिया, क्या भूल जाएंगे? यह हिंदी में कह दिया। इदम का तो अर्थ है ना, हाँ। लेकिन इदम का ईद का कोई अर्थ है क्या? नहीं। इदम शब्द का तो कोई अर्थ है, हम मानते हैं, लेकिन इदम की ईद का कोई अर्थ है क्या? नहीं। नहीं ना, कोई अर्थ नहीं, होता नहीं, कोई है। अर्थ। अरे समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थक। नियम लिख लो बाबू, समझना बाबू, है कि नहीं? पदार्थ को समुदायो ही अर्थवान। समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थकः, तस्य एक देशो अनर्थकः, तस्य एक देशो अनर्थकः। कोई सीधी सीधी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दूर पर क्या लिखे बोलो देव? समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थकः, यही तो है। समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देश अनर्थकः। तस्य एक देशो ही अनर्थक, तस्य एक देशो अनर्थक। समझे इसका मतलब? समझिए, समुदाय ही अर्थवान होता है बाबू, हाँ। अर्थ वाला, उसका एक देश। अब हरकतें मत करो उठपटांग सी, इधर उधर मोबाइल घुमा रहे हो, बात को समझो। पूरे पाठ में यही करते रहे तो मोबाइल इधर उधर, मोबाइल इधर उधर, इधर उधर। ये तो इतना ज्यादा सब सामान लेके आते हो, है कि नहीं? कहाँ से पता नहीं, ये सब उठा के ले आते, पूरा दुनिया भर का ढोएंगे दिन भर। अरे क्या कहा? समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशो अनर्थकः। क्या मतलब हुआ इसका? समुदाय ही अर्थवान होता है, उसका जो एक देश है वो अनर्थक होता उसका कोई है। अर्थ नहीं होता है। हाँ। जैसे देव शब्द है, तुम्हारा ही नाम है, ले ले, तो देव का तो कोई अर्थ है, ये मांस पिंड आया कि ना? लेकिन कोई कहे देव में देव का क्या अर्थ है, उसका कोई अर्थ होगा क्या? नहीं होगा। नहीं ना होगा, वो अनर्थक अनर्थक होता होगा है। है। मतलब समझ में आया? हाँ, आ गया। वैसे ही इदम जो समुदाय है पूरा, वो तो अर्थवान है अर्थवान बाबू, है, हाँ। लेकिन इदम का जो ईद भाग है वो अनर्थक है। अनर्थक है। हाँ। और उसी को लोप करना है ना। हाँ। अरे हली लोप से किसका लोप कर रहे हो? ईद का लोप आपने कर क्या रहे कहा? हैं। ईदह लोप, हाँ, ईद का लोप हो। हाँ। और ये ईद कैसा है बाबू? वो अनर्थक है। अनर्थक है। हाँ। तो अनर्थक है अलोन्त्य अलोन्त्य विधि विधि न न भवति, भवति। यही वो नियम
कह रहा है। हाँ। बात समझ में हाँ। आई? हाँ। और अनर्थक में अलोन्त्य विधि नहीं होती है, मतलब अलोन्त्य से सूत्र नहीं लगता है। बात समझ में आई? हाँ। तो ईद का लोप जो आप करने जा रहे थे वो अनर्थक का ही कर रहे हैं ना हाँ, लोग, अनर्थक का तो ही। वहाँ अलोन्त्य से नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। अलोन्त्य से नहीं लगेगा तो फिर किसका लोप करेंगे? तो जिसका पूरे कहा का वो पूरे का कर देंगे। हाँ। अरे फिर जिसका आप कह रहे उसका हाँ। सुन लेंगे पूरे। पूरे ईद ईद का लोप तो हाँ। ईद का लोप ईद कर का देंगे लोप हो तो जाएगा। पूरे का हो जाएगा। हाँ। यही वो कह रहा है। नहीं समझ में हाँ, आ आया? गया। कौन इसमें नहीं समझ में आने वाली बात? सरल था, कुछ नहीं आया। क्या हाँ। कहने का तात्पर्य अलोन्त्य से यहाँ नहीं लगेगा, लगेगा। वरना लग जाता बाबू, हाँ। वरना लगता ना, हाँ। वरना लग जाता। अंतिम फल लेकिन अंतिम अल्प होने जा रहा था, लेकिन ये नियम कह दिया कि अनर्थक में ये अलोन्त्य अलोन्त्य से विधि सूत्र न नहीं भवति। यही कहा। आया कि नहीं? हाँ। और उसके बाद जो शेष में कुछ जोड़ा है, क्या जोड़ा है? अनभ्यास विकारे, मतलब अभ्यास विकार को छोड़ करके इतने उसको जोड़। नियम क्या है? सामान्यतः अनर्थक अलोन्त्य विधि ही न भवति। लेकिन अभ्यास विकार को छोड़ करके, अनभ्यास विकार का तो न अभ्यास मतलब अभ्यास विकार को छोड़ करके, मतलब अभ्यास विकार में अनर्थक में भी अलोन्त्य से लग जाएगा। आया कि नहीं? यही तो कहा। अनभ्यास विकार अभ्यास विकार मतलब बाबू आगे जब हम लोग वादी इत्यादि का विचार करेंगे ना, तो वहां पर आता है जब द्वित्व किया जाता है ना किसी को भू भू, तो उसमें पूर्वाभ्यास, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। द्वित्व जब किया जाता है ना तो उसमें पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होती है। उस अभ्यास का यदि कोई विकार मतलब अभ्यास को कुछ कार्य करना हो किसी सूत्र से, आया कि नहीं? तो वहां फिर वहां तो ये मत कहना कि ये अनर्थक है, तो वहाँ अलोन्त्य से नहीं, वहाँ अलोन्त्य से लग जाएगा। अनर्थक होने पर भी अलोन्त्य से लग जाएगा। यही उसको कहना। नहीं समझ में आया? तो उसका जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इतना समझ में आया कि अभ्यास विकार है, अभ्यास विकार को छोड़ करके, आया कि नहीं? इसका मतलब अभ्यास विकार मतलब अभ्यास को कार्य जो कर रहे हैं वो अनर्थक भी होगा तो वहाँ अलोन्त्य से लग जाएगा। वहाँ फिर रोक मत देना उसको। आया कि नहीं आया? उसके अलावा शेष कहीं पर भी अनर्थक यदि कार्य कर रहे हैं, अनर्थक में कुछ कार्य करने जाएंगे तो वहाँ अलोन्त्य से नहीं लगेगा। यही समझ में नहीं आया? आगे। सरल सी परिभाषा है बाबा, उसको समझ में आया? बोलो, पढ़ो और बोलो, परिभाषा बोलो। नानर्थके अलोन्त्य विधि न अभ्यास विकारे। नानर्थके लोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे। क्या है? जैसे लिखा वैसे बोलो नो। नानर्थके लोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे विकारे। क्या हिंदी में अर्थ क्या करोगे देव? कि जो अनर्थक जो शब्द है उसके अलोन्त्य से वहाँ उसकी अलोन्त्य विधि वहाँ नहीं होगी। अलोन्त्य से सूत्र वहाँ नहीं लगेगा। अलोन्त्य से सूत्र की वहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। कहाँ पर? अनर्थक है, मतलब अनर्थक को कुछ काम किया जा रहा हो। ध्यान दीजिएगा, अनर्थक को कुछ, यहाँ लोप कार्य किसको किया जा रहा है? अनर्थक को किया जा रहा है। कौन अनर्थक को किया? ईद को। अनर्थक ईद को किया जा रहा है, तो वहाँ अलोन्त्य से सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। आया कि नहीं? लेकिन अभ्यास विकार को छोड़ करके इतना आपने जोड़ लेना। आया कि नहीं? मतलब अभ्यास विकार में तो लगेगा ही अलोन्त्य से। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? हाँ, चलो तो ये कर लिया। तो अब आ जाओ फिर यहाँ पर ईदम व्याम, ईदो व्याम था। अब कौन सूत्र लगाओगे? हरिलोप लगाओगे। ईदम की ईद का लोप करोगे। अब पूरे को कर दो, अलोन्त्य से नहीं लगाओगे। अब क्यों नहीं लगाओगे? अनर्थके अलोन्त्य विधि न भवति। आया कि नहीं आया? बस इतना ही कहना है, लेकिन वो परिभाषा बोलना है कि नहीं है? परिभाषा जीवा पे चढ़ा लेना है। क्या है परिभाषा? नानर्थके लोन्त्य विधि अनभ्यास विकारे। इस परिभाषा के कारण अलोन्त्य से नहीं लगेगा, तो ईद पूरे का लोप करो तो क्या स्थिति बनेगी? अव्याम। और फिर कौन लगा दोगे? सुफिच से दीर्घ कर देंगे। अब आद्यंतवदि एकस्मिन् कहने की जरूरत नहीं ना है, आप समझ ही गए। अरे क्या कहा था वो? एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ इव अन्ते इव स्यात्। अन्ते इव स्यात्। बहुत सुंदर, एकदम साफ है कि आदौ क्रियमाण, आदि में जो कार्य किया जाएगा चाहे अंत में जो कार्य किया जाएगा वो एकस्मिन् अपि भवति। अकेला कोई रहेगा तो वहां पर भी होगा। अरे किसी समुदाय के आदि को कुछ काम करने जाओगे, चाहे किसी समुदाय के अंतिम को कुछ कार्य करने जाओगे, वो कोई अकेला रहेगा तो उसमें भी वो कार्य होगा। आया कि नहीं? जैसे सुपीच से किया जाने वाला दीर्घ है बाबू,
वो राम की किसको करने जा रहे हो? राम समुदाय में किसको करने जा रहे अकार को हो? अकार करने- भलन जैसे नंदित अंत को ही को करने जा करने रहे हैं। तो अंत को जो किया जाने वाला दीर्घ कार्य है वो अकेला यदि कोई और रहेगा तो उसमें भी कर देना। ये मत कहना कि ये कैसे तदंत बना। हाँ। आया कि नहीं? हाँ, यही तो वो कह रहा है। हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। आद्य अंत वधे कसम। तो चलो हमें भी सुपीच अदंत मान करके अरे इस सूत्र की जरूरत नहीं दे रह जाती। जो व्यपदेशी भाव मान लेते हैं ना हम हाँ। लोग के आधार पर व्यपदेशी भाव मान लेते हैं हाँ। तो फिर ये सूत्र की जरूरत नहीं रह जाती है। आया कि नहीं? और सूत्र मतलब उसी में गतार्थ हो जाता है। नहीं हो जाएगा हाँ, हो गतार्थ? जाएगा। उसका वही उसका मतलब। तो क्या कर लेंगे बाबू? अब वो भी अदंत अंग मान करके दीर्घ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? आभ्याम। यही तो रूप बन गया आभ्याम। आया कि नहीं? हाँ। इधर से इधर 20 कर लिए हाँ। या बीस कर लिए। इधर 20 कर लिए। हाँ। अब यहाँ कौन सूत्र लगा दे बाबू? अतो बीस यही सूत्र लगाते। अतो 20 इससे क्या करते? अदंत अंग से पहले जो 20 है हाँ। उसको क्या आदेश कर देते? उसको ऐस ऐस आदेश कर देते। आया कि नहीं? वैसे यहाँ हम भी कर देते। हाँ। अरे इसको लगाने से पहले वो तो कर लो। इधर 20 है तो कोई सूत्र पहले लगा लो। इधर 20 हलीलो हलीलोप। अरे उसको करोगे कि नहीं करोगे? हरि लोप से अलादी विभक्ति पर में ना अलादी आपी विभक्ति तो ईद का लोप कर दो। पहले अनाप्य का हली लोप दोनों का काम कर ही लेना है। आया कि नहीं? तो उसको कर लो बाबू। हाँ। हली लोपा लग जाएगा ना, हाँ, अनाप्य का तो लगना नहीं है। नहीं उसका लगना। पद हली लोपा लग जाएगा तो ईद का लोप कर दिए हाँ, तो और अब 20 बना। अब तो 20 हिसाब लगाते हाँ। अदंत अंग से पहले 20 को ऐस होता है। ऐसा आदेश करते आप हाँ। है कि नहीं? लेकिन उसका निषेध करने वाला सूत्र आ गया। मेद मद सोर को हो। क्या अर्थ कर दिया इसका? अककारयो हो इदमदसो हो विसह ऐस न। स्यात्। यही तो अर्थ किया। अरे ककार रहित जो इदम और अथवा अदस अदस शब्द शब्द होगा हाँ। तो उसके संबंधित जो जो विष विष है है, उसको उसका ऐस ऐस नहीं नहीं होगा। होगा। यही तो कहा। हाँ। तो यहाँ ककार रहित इदम शब्द है हाँ है। उसके संबंधित विष है हाँ, है। मतलब उसी से आया हुआ विष विष है, है हाँ। उसको ऐसा ऐसा आदेश नहीं नहीं होगा। होगा। यही तो हाँ। विष है। विष के इसका निषेध करने वाला सूत्र है। हाँ। न इदम अदसो हो अको हो इदम अदसो हो विसह ऐस न। स्यात्। यही तो सूत्र से अर्थ आ जाएगा। निषेध सूत्र है ना। हाँ। तो विष को ऐस नहीं करेंगे तो हाँ। मत करो भैया। तो क्या करेंगे फिर? अपना तो पुराना बहुवचन कार्य है, बहुवचन में जलेट। जलेट लगाओ। हाँ। अरे यही लग जाएगा। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। उससे क्या कर जलादि बहुवचन सुप पर रहते क्या कर दोगे? एकार कर देंगे। एकार कर दोगे। अदंत अंग को। अदंत अंग को एकार कर देंगे तो ये कर दिए तो क्या बन गया? ये भी। यही तो रूपन हाँ। तो विचार को कर ही लेना है। आया कि नहीं? हाँ, हाँ। चलिए ये भी बन गया। आगे क्या लाओगे? इधर से गे लाएंगे। इधर ये स्थिति बन गए। हाँ, इधर हाँ, ए। ए। अब क्या करोगे? बोलो फटाक अब से बोलो। नित्यत्वात् कार्य कार्य बोलो। सर्वनामनः स्मै लगा देंगे। हाँ है कि नहीं? नित्यत्वात् सर्वनामना स्मै लगा दिए। हलिलोप कहाँ लगेगा अभी? अरे ये है तो हलिलोप कहाँ लगेगा? फिर तो अनाप्य का हाँ। लगेगा। है कि नहीं है? हाँ। अनाप्य का लगना चाहिए इस हाँ। स्थिति में तो। हाँ। और परत्वाद देखो तो अनाप्य का आएगा। लेकिन आपको बताया था कि पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः। और नित्य अंतरंग और अपवाद इन सब सूत्रों में उत्तरोत्तर बलवान होता है। हाँ। तो पर की अपेक्षा बाबू नित्य बलवान होता है ना। होता है, हाँ। तो नित्य बलवान होता है तो नित्य वाला कार्य करेंगे। हाँ। तो देखा हमने नित्य वाला कौन कार्य है? सर्वनामनः स्मै। अरे नित्य है ना वो। हाँ। नित्य मतलब बाबू जो कृता- कृतेपि प्राप्त अकृतेपि यो विधि प्राप्त सह नित्य। हाँ। सरल भाषा में बोलना हो तो कृतेपि यो विधि प्राप्त हाँ। और अकृतेपि यो विधि प्राप्त सह नित्यः। तो अनाप्य कह के कृतेपि कौन प्राप्त है? सर्वनामनः स्मै प्राप्त है। और अनाप्य कह के अकृतेपि सर्वनाम स्मै प्राप्त है। क्योंकि उसको तो अदन अंग से अदन सर्वनाम से परे ये को स्मै करना करना है। है, हाँ। तो वो तो है ही। हाँ। अनादेश करो चाहे न करो हाँ। वो तो लगना ही है। तो वो नित्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नित्य। अनाप्य कह देव नित्य है कि नहीं? जरा बताओ जरा। अनाप्य कह नहीं, वो वो नित्य नित्य क्यों नहीं। नित्य नहीं है? क्योंकि अगर हम वहाँ सर्वनामनः स्मै लगा देंगे पहले हाँ। तो वो अन्न को इदम शब्द के ईद को अन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसने आपी विभक्ति परे रहती तो है। आपी विभक्ति तो है ही वो। नहीं वो स्मै है, वो आपी विभक्ति नहीं है। आपी विभक्ति क्यों नहीं है? ले उसका ए, नहीं सुनो यार। आपी उसका हाँ। आपी विभक्ति क्यों नहीं है? हाँ आपी विभक्ति तो है, स्मै आपी विभक्ति है। नहीं आप ही कैसे है तो फिर तो कैसे? फिर उसमें नहीं ना- आप ही कैसे है तो फिर? तो वो जो हाँ, तो हम तुमको- ये है उसके स्थान में जो स्मै हुआ वो स्थानीय भाव से वो आपको धर्म आ जाएगा ना हाँ, बाबू। हाँ, ज्ञान आ जाएगा। देना सही पकड़े तो उससे सही है, समझो। अब हड़बड़ाहट मत करो। पदार्थ को बोलो उसको सही से, भागो मत उसको पदार्थ से।
अरे ज्ञ के स्थान में जो स्मय किए है तो हम मानते हैं कि आप में स्मय नहीं आता है, साक्षात नाम नहीं लिया गया है, लेकिन स्थानीय वदादेशो नल विदो से ज्ञ वृत्ति जो धर्म है, क्या धर्म है? आप्त्व धर्म जो वो हम कहाँ ले आएंगे? स्मय में ले आएंगे, तो आ जाएगा आप तो धर्म, तो ये भी आप कहलाएगा ना, तो आपकी विभक्ति तो है ही, क्यों अनाप्य का नहीं लगेगा? तो फिर जो इसका अपवाद सूत्र है हली लोप, वो लगने लगेगा, उसको बाद देगा ना अनाप्य का को। जब वो हलादी हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अनाप्य का उसको बाद देगा, कर देगा, तो इसलिए अनाप्य का नहीं लग पाएगा। कब? स्मय आदेश हो जाने के बाद। तो कृत्यपि प्राप्त अकृत्यपि प्राप्त नहीं ना है? अरे अकृत्यपि प्राप्त तो है, अकृत्य भी प्राप्त है, मतलब स्मय आदेश के अकृत्य तो प्राप्त है, लेकिन कृत्य भी प्राप्त नहीं है, दोनों अंश सही है, तब वो नित्य होता है। नित्य का लक्षण भी तो बताए थे, कृताकृत प्रसंगी यो विधि सह नित्यः, आया कि नहीं? कृताकृत प्रसंगी मतलब कृत में भी प्राप्ति हो, प्रसंग मतलब प्राप्ति हो, और अकृत में भी प्रसंग हो, प्राप्ति हो, ऐसी जो विधि हो वो नित्य कहलाती है। नहीं समझ में? आ गए, सरल है बाबा। फिर नित्यत्वाद नहीं करेंगे, अब क्या बार बार बोलेंगे? ऐसे ही स्मार्ट मीन्स यह सब नित्यत्वाद वही सब करेंगे। आया कि नहीं आया? तो कर लो बाबू, क्या कर लेंगे? सर्वनाम नः स्मय से स्मय गिर दिए, और अब ईद स्मय बन गया। अब क्या करोगे? अब हली लोप से इदम के ईद का लोप कर देंगे तो असमय, यही तो रूप बन जाएगा, असमय। और अब आभ्याम में क्या बनाएंगे? बार बार आभ्याम बना ही लेंगे, आप लोग नहीं जान लेंगे। अरे ईद का लोप करना है, सुपीच लगाना है, अरे ईद का लोप करना है, सुपीच लगाना है, आभ्याम बन गया। और ये अभ्याम में भी क्या लगाएंगे? ईद का लोप करो भ्यास में, और एत्व कर देंगे, एत्व कर दो तो बहुवचन, तो ये बन गया। और इसमें आगे ले आओ, ईद से गसी ले आएंगे, तो क्या करोगे? जो स्मार्ट में लग जाएगा तो उससे स्मार्ट हली लोप से क्या कर देंगे? ईद का लोप कर देंगे, अस्मात, और अस्मात रूप बन गया, अस्मात अस्मात ये सब बना लेंगे। आभ्याम बनी गया, एभ्य बनी गया है, उसमें ले आओ, इधर से क्या लाओगे? गस लाएंगे, गस लाएंगे, अस बचेगा, और फिर लग जाएगा टांग सी मिनात स्याहा, नित्यत्व लगेगा ना, नित्यत्व ही लगाना है, वरना ये सब 6 के उधर के 6 वाले हैं, और ये 7 के परत्व, तो वरना ये है, लेकिन वो नित्यत्व वही लगेगा। ठीक हुआ? तो चलो फिर ये करके स्यो करके हली लोप कर दो, अस्यो, ये तो बना। और आपका क्या आया? ईद से ओस आएगा, ईद ओस। बताओ क्या करोगे? अनाप्य कहो, हली लोप लगा, हली लोप कैसे लगेगा? हली लोप क्यों नहीं लगेगा? हलादी विभक्ति नहीं है तो कौन लगेगा? अनाप्य कहा, यही तो लगना। अरे अनाप्य कहो के दो ही तो जगह मिली, अरे टा में मिला, इधर मिला, और तो कहीं लगने ही नहीं दिए आप लोग। परंतु नित्यत्व करके सबको हलादी बना दिए, आजादी थे उसको भी हलादी कर दिए। आया कि नहीं? नहीं ना लग पाया है, यही दो बिचारे कोई नहीं किए हैं तो वही कर दिए। आया कि नहीं आया? तो चलो वो उसमें भी अनाप्य का लगा दो, ईद को अन कर दो, तो क्या स्थिति बन जाएगी? अनओस, और अनओस बन जाएगा। कौन सूत्र लगाओगे? पुराना काम ये तो कर देंगे, आदेश कर लेंगे, क्या रूप बनेगा? काम खत्म हुआ। नहीं समझ में आया? इधर से आम लाएंगे, है कि नहीं? इधर से आम लाएंगे, यहाँ पर भी वो अनाप्य का लगता, लेकिन आप वो नित्य शूट करेंगे, आमी सर्वनाम शूट से शूट कर देंगे, और शाम बन जाएगा। हलादी जैसे ही बन जाएगा तो हली लोप कर ही देगा, और शाम बनेगा। अब क्या करोगे? एत्व कर लेंगे, और आदेश प्रत्यय षत्व कर देंगे, एत्व षत्वे, एत्व षत्वे एषाम इति रूपम सिद्धम। काम खत्म हुआ। अरे ईद से वो लाएंगे, घी लाएंगे, उसको स्मिन कर देंगे, और हली लोप से ईद का लोप कर देंगे, अस्मिन इति रूपम सिद्धम। नहीं तो फिर ईद से अनयो बना ही लिए भाई, का है अन करके एत्व करके आदेश कर लिए। एकदम से सूप लाएंगे, ये तो हलादी है ही, है कि नहीं? तो ईद का लोप कर देंगे, असु, और क्या लगा दोगे? बहुवचन सल्यत एत्व कर लोगे, और कर लेंगे, आदेश से एषु, यही तो काम। संबोधन तो नहीं चलते संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः। आया कि नहीं? त्यदादियों में बाबू संबोधन नहीं होता है, स्वभावतः नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे नहीं ना होगा बाबू, अब लोग देखे थे, किम में भी देखे थे, इसमें भी देखे, इन सब में क्या संबोधन करेंगे? ये कौन? ऐसे थोड़ी संबोधन होता है, नहीं ना होता है, इसलिए नहीं होता है। आया कि नहीं? तत् शब्द जैसे आता है तो ये सह कोई कहता है? नहीं कहता। अरे ये वो
नहीं ना कोई करता है, नहीं होता है, आया कि नहीं? हाँ। लेकिन भगवान भाष्यकार कहीं पर किए हैं ये सह ऐसा प्रयोग कर दी तो बनाना हो तो बन लेंगे, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, बनाना हो तो हम प्रक्रिया करें, लेकिन सामान्यतः नहीं होता है कि नहीं? हाँ। कोई विशेष परिस्थिति में कहीं संबोधन मिलेगा तो कर भी लेंगे हम लोगों को, सूत्र हमारे पास नहीं है क्या? हाँ, है। वो थोड़ी ना हमको वो है हाँ। तो बना लेंगे काम, लेकिन कुछ नहीं होगा, आया कि नहीं? चलिए तो यही कर लिए, बोलो इदम के रूप बोलो देव। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु तदादेः संबोधनं नास्ति इति उत्सर्गः। काम खत्म हुआ बाबू, क्या कुछ कहना है? कुछ नहीं ना कहना है, सरल है बाबू, एकदम सरल, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत। चलो अब आप लोग एक परिभाषा पूछ लिए तो चल दिए हम, लेकिन समझ में आई हो? हाँ, आ गया। कोई चीज को छोड़ो नहीं बाबू, है कि हाँ, नहीं? हाँ। कोई चीज छूटने नहीं ना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ। आगे चले, हाँ। क्या सूत्र है बाबू? द्वितीया तौ स्वेनः। यही आ गया। अच्छा द्वितीय पहले किसको कहते बताओ? द्वितीय मतलब देव, द्वितीय द्वित्व मतलब संख्या को बताने वाले को वो द्वितीय नहीं कहते नहीं हैं। वो तो द्वितीया माने संख्या ही है, वो तो संख्या है द्वितीया दो। अरे उसके अर्थ में मत जाओ, उसको मतलब ध्यान दो। द्वितीय हम किसको कहते हैं? जैसे प्रथमा किसको कहते हैं, द्वितीय किसको कहते हैं, तृतीया किसको कहते हैं, चतुर्थी किसको कहते हैं, पंचमी किसको कहते हैं? ये देखो विभक्ति को द्वितीया द्वितीया द्वितीय किसको कहते हैं? ये देखो अक्का बक्का रहेगा। हाँ द्वितीया लिखा है तुम्हारा दद्दा, लिख के गया है सब। हम और सस आवृत्ति करते हो कि नहीं? हाँ, कुछ हम और पगला सस आदमी का। द्वितीया हैं? कौन द्वितीय है? हम द्वितीय और मतलब सस द्वितीया तो द्वितीय में यही आएंगे ना, आम और सस, ये हो गया। हाँ, और एक ठो आ गया कौन? टा। ता, द्वितीय उसमें देखो, द्वितीय हो गया एक। हाँ। उस सूत्र में ही देखना, नीचे हाँ। नहीं जाना है अभी, हाँ। दिमाग खराब मत करना। हाँ द्वितीय बन गया, फिर क्या लिए? टा। ता। उसके बाद क्या निकाल रहा है? ओस। ओस हाँ। ओस कहाँ आता है? और षष्ठी और सप्तमी में आता है द्विवचन, षष्ठी सप्तमी सप्तमी द्विवचन। ऐसा कौन सा षष्ठी में आता, सप्तमी में आता, ये कौन सा उत्तर हुआ? षष्ठी सप्तमी द्विवचन। ओस षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन नहीं बन पाते हो, बोल पाते हो, ज्यादा बुद्धिमान बनते हो हैं? षष्ठी द्विवचन मारेंगे कभी, लताड़ देंगे तुमको, भूत उतार देंगे एक बार में सब, आलसी तरीके। एक तो है ही गेंडे जैसे हो, तुम काहे आलस करते हो बोलने में? बोलो ना अलग अलग सब। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। किनका किनका नाम लिया? द्वितीय, द्वितीया और ता ता और ओस। ओस। द्वितीय मतलब कौन कौन हो गए? अम और सस तीन आए। हाँ, तीन। और टा ता। करके कौन आया? ता आया, तृतीया एक वचन। ये बोलो, तृतीय एक वचन आया। और ओस ओस षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। इतने के लिए कुछ कह रहे हैं, देखो क्या है? द्वितीय टौस्वेन। हाँ। कितने पद है देखो बाबू, कितने पद है बताओ, अब अलग करके अपना दिमाग लगाओ। द्वितीय टौस्वेन, ऐसे बनाया है, दिमाग लगाओ क्या बनाया है। अरे ए न अलग निकाला है, चलो हम बता देते हैं। ए न ये अलग निकाला, अब बताओ क्या है? द्वितीया ता ओस सु ए नह। देखो उधर कैसे बनेगा जो तुम बोले हो उसको। द्वितीय टा, उसके बाद ओस ओस। ओस द्वितीय टा ओस, उसके बाद क्या है? ओस के बाद स्वे नह। स्वेन में ये न निकाल दिए तो क्या संधि किए है? इको एनर्जी से किए तो ऊ होगा ना। अरे वह किया है तो इसका मतलब ऊ होगा। तो क्या शब्द होगा? शब्द बोलो पूरा। सु। हाँ तो पूरा बोलो, क्या बोलो? द्वितीय से बोलो, एक पद है द्वितीया वो। ता ओस सु ए नह। पूरा पद बोलो, तोड़ क्या रहे हो? पद बोलो, कितने पद है ये बोलो। अरे ये ना अलग पद है, वो अलग पद है, दो ही पद है। द्वितीय ओस त्रिपदमिदम्। अरे तुम्हारा बाप कह रहा है कि दो पद है भाई। द्वितीया ता द्वितीया तौस वे नह। द्वितीया तौसु ए नह। हाँ ध्यान से, अब आए धीरे धीरे सही, लेकिन साफ उच्चारण करो एक एक शब्द का। द्वितीया तौसु ये ना, हाँ यही तो है बाबू, दो ही पद है। आया कि नहीं? हाँ। हड़बड़ाहट काहे करते हो? और बीच में घचपच मत किया करो, दिमाग खराब करते हैं।
द्वितीया टौ सु एन। आया कि नहीं आया? दो पद है। हाँ। द्वितीया टौ सु, ये कहाँ का है? ये सप्तमी बहुवचन वचन का है। तो तुम सु कर रहे थे, वो सु पकड़ रहे थे। अरे वो सूप का सु है, वो सु नहीं है, सप्तमी बहुवचन की। देखो बाबू, द्वितीया च, टा च, औस च, ये तीन का द्वंद्व करना है हमको। किसका किसका? द्वितीया च, टा च, ओस च। ये तीनों का द्वंद्व करोगे तो द्वितीया टा ओस में कोई संधि हो जाएगी। हाँ। कौन संधि हो जाएगी? टा ओस में वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी। बोलिए मत, हम कभी मार देंगे ना, कभी तो सब धड़क धड़ा रह जाएगा, हम सब बाबा साहब निकाल देंगे एक बार में। हाँ, ये सब मत समझिए इधर, ये सब नौटंकी हम नहीं सहन करेंगे। हाँ, टा ओस में गुंजाइश ही नहीं है चोयवाया की मुक्त तरीका। हाँ, बोलिए मत कभी पुटपटांग चीजें। हाँ, कभी वो बाबा साहब निकाल देंगे एक बार में, सब एकड़ी निकल जाएगी सब बारी बाहर। इधर ध्यान दीजिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है आपका सब। द्वितीया टाओस में वृद्धि रेचि लगेगा ना, अवर्ण से परे एच है भाई, तो टौस बन जाएगा। तो द्वितीया टौस शब्द बन गया। क्या शब्द बन गया? द्वितीया टौस शब्द बन गया। आया कि नहीं? हाँ। इसका प्रथमा बहुवचन ही करना पड़ेगा। इतरेतर द्वंद्व किए है तो हाँ। प्रथमा बहुवचन करोगे तो अस लाओगे, मिला करके क्या बनाओगे? रूप। द्वितीया टौसः। टौसः, टौसः। अरे द्वितीया टौसः, आराम से बोलो, अस मिला है ना, मिल हाँ। गया है। द्वितीया टौसः, यही बना। इसी का यदि सप्तमी बहुवचन बनाना हो हाँ। तो द्वितीया टौस शब्द से क्या लाएंगे? सुप ले आएंगे, सुप का सु बचेगा, तो बस मिला देना है। कोई कुछ काम तो होना नहीं। क्या रूप बनेगा? द्वितीया टौसु। दो सब बोलोगे ना, क्या बोलोगे? द्वितीया टौसु। यही है। आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में हाँ। आया? यही है, सूत्रों से निकालना जानो, हाँ। सूत्र से शब्दों को समझो। आया कि नहीं? हाँ। और ये ना, हाँ, ये तो अलग पद है ही। हाँ। तो बोलो अब कितने पद है? द्विपदमिदं सूत्रम। अब बोलो। द्वितीया टौसु इति सप्तमी बहुवचनान्तम और येनः इति प्रथमैक वचनान्तम। वचनान्तम। ये न, ये अकारांत ये न शब्द है, हाँ। उसका प्रथमा एक वचन में ये न बन बनाया जाएगा। है। तो सूत्र से अर्थ करो बाबू, क्या आएगा सूत्र से अर्थ? कि द्वितीया टा और ओस पर में हो तो ये न आदेश होता है। यही तो अर्थ आया हाँ। बाबू। किसको होगा, क्या होगा, हम सब देखने वाले। हाँ। आया कि नहीं आया बाबू? क्या कहे? द्वितीया टा और ओस ये पर में हो तो उसको एन आदेश होता है। आया कि नहीं आया? कि उसको पुष्को मत बोलो, ये ना आदेश ये ना होता आदेश होता है। है। इतना ही अर्थ हुआ ना। हाँ। द्वितीय मतलब कौन कौन थे हो? अम और सस। और टा मतलब तृतीया एक वचन पर में हो, अथवा ओस मतलब षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। इसमें से कोई भी, कितनी चीजें, कितने हो गए टोटल? टोटल 5 हो गए। 6 दो ओस को 2 बार तो 2 बार गिनो ना, 6 कहाँ है उसको करोगे? छह हो। 6 जगह के लिए रूप बनाने जा रहे हैं। आया कि नहीं? हाँ। 6 जगह के लिए कह रहे हैं कि ये ना आदेश होगा। आया कि नहीं? हाँ। अमोट 16 हाँ। टा एक ओस और 2 लेना है, तो और 6 छह। टोटल। 6 रूप बनाने, 6 जगह रूप कुछ बनाने, ये ना आदेश करने जा रहे हैं। किसको होगा, कब होगा, तो उसका अर्थ वृत्ति देखे तो समझ में आए। खोपड़े में घुसा सूत्र, हाँ 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 दिमाग में आया? हाँ। सूत्र ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? द्वितीया टौस्वेनः और टोसु और ये न था, वहां पर भी कोई संधि हो गई है। हाँ। कौन संधि हो गई? इको यण ची से उपव कर दी है, तो वही तो यण करके लिखा है बाबू, वे न कर दी है। आया कि नहीं आया? हाँ। देखो पढ़ो, सूत्र पढ़ो, ध्यान से अक्षर को देखना। टौस्वेनः बना ना? हाँ। हाँ, यही बना। अर्थ पढ़ो, अब क्या कह रहे हैं? इदमेतदोः अन्वादेशे। हाँ, इतना जोड़ दिया, जितनी चीज जरूरत थी उतना जोड़ दिया, बाकी सूत्र में था ही। अरे जितना वो अनुवृत्ति ला करके लाना था उतना बोल दिए। अरे ये ना आदेश होगा तो किसको होगा? हाँ। पहले ये प्रश्न आएगा ना, तो कब किसको होगा, तो क्या लिखा है? किसको होगा? इदमेतदोः। इदम एतदोः। इदम शब्द को होगा और एतद शब्द को होगा। आया कि नहीं आया? इदम शब्द को होगा और एतद शब्द को होगा। एतद शब्द जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन इदम और एतद को क्या हो जाएगा बाबू? ये नो आदेश हो जाएगा। ये नो आदेश कैसा है बाबू? ये नो आदेश अकारांत है, नकारांत नहीं है। हाँ। ये नो अकारांत है। अकारांत है कि नहीं? ये नो आदेश करना है, हाँ। पूरा रखना, अलंत हाँ। मत समझना उसको। हाँ। ये नो आदेश हाँ। होता है कि नहीं? हाँ। कब होता है तो सूत्र में बता ही दिए है। इदम द्वितीया परे हो, ता परे हो और ओस परे हो, इन 6 में से कोई भी परे हो तो इदम और इदम एतद एतद को शब्द को ये ना आदेश आदेश होता होता है। है। नहीं समझ में आया? हाँ।
और कंडीशन लगा रहे, कब होता है तो क्या लिखा, अनवादेश से। क्या कह दिया, अनवादेश से। अनवादेश से मतलब अनवादेश का विषय हो तो क्या हो, अनवादेश का विषय हो तो। ये कुछ नई चीज है ना, हाँ, अनवादेश का विषय। अनवादेश किसको कहते हैं तो उसको हम समझेंगे, ठीक है ना, हाँ। उसको हम बारीकी से समझेंगे। पहले हम रूप क्या बनेगा वो देख लेते हैं तो काम भी पड़ जाए। इदम शब्द से बाबू द्वितीय परे हो, ये कहा ना, हाँ। अमोक्षस, तो इदम का हम एक एक रूप तो चला ही लिए, हाँ, इदम का नहीं हाँ, चला हाँ, लिए चला तो क्या लिए। रूप बना, एक बार उसको बोलो तो द्वितीय में हाँ, इमम, इमो, ईमान, ये बना है ना। हाँ। यदि अनुवादेश हो जाएगा तो ये वाला काम होगा। तो देख लेते हैं, इदम से जब क्या लाएंगे बाबू, अम आम लाएंगे, लाएंगे, चाहे औ लाएंगे, चाहे सस सस लाएंगे, लाएंगे। तीनों का एक साथ में निपटा लो। हाँ। पहले तो क्या काम कर लोगे, पहले तो वही कर लोगे, हाँ। इसको भी लगाने से पहले क्या कर लोगे, तेदादी अत्व, नामा हाँ, से अत्व अत्व कर कर देंगे लेंगे और अतो गुण गुण से से पररूप पररूप कर कर लेंगे। लेंगे। तो ईद बना लोगे। हाँ। तो स्थिति बोलो, तीनों स्थिति बोलो, इद, ईद, अम, इद, औट, इद, सस। इद सस आया कि नहीं आया। इद अम में देख लो, अब लगा देंगे, अनुवादेश मान लीजिए हो जाएगा तो हाँ। द्वितीय पर में है कि नहीं है, हाँ, पर में तो है। क्या सूत्र का है, कौन सूत्र लगाएंगे, हाँ, द्वितीया टौस्वेन, हाँ, हाँ। आया कि नहीं। कि द्वितीय यदि पर हो तो इदम और यदत को क्या होता है, एनो आदेश होता है, एनो अकारांत आदेश है। हाँ। आया कि नहीं हाँ। आया। तो यहाँ इदम शब्द जो पूरा का पूरा ईद बचा है, हाँ। उसी के स्थान में एनो कर देंगे, पूरे के स्थान में। अनेकांश से। तो स्थिति बोलो, तीनों स्थिति बोल दो साथ में। एना अम, एना औ, एना अस। आया कि नहीं। हाँ। ऐसे ही टा और ओस ओस में भी तो बन जाएगा। हाँ। इधर करके टा ओस हाँ। ओस रहेगा तो वहां सब जगह भी हाँ। बोल दो, छह एना- स्थिति बोल दो। हाँ। एना अम, एना औ, एना अस, एना आ, एना ओस, एना एना ओस। ओस, छह स्थिति एक ही बार में निपटानी है। आया कि नहीं आया, बना ये। हाँ। ये नो आदेश कर लिए। किसको कर रही है, ये नहीं कह रहा है कि इदम की ईद को करेंगे, ये सब नहीं कह रहा है। इदम को हो रहा है तो इदम का जो शेष जो बचा है उसी को कर देंगे। तो इदम पूरे के स्थान में एनो आदेश कर देंगे। सब जगह ये ना हो गया। बन गया कि नहीं हाँ, बना? बन अब जो काम करना है कर लेंगे। ये ना में क्या करेंगे, अमी पूर्व से पूर्व रूप करेंगे, क्या रूप बनेगा, एनम। काम खत्म। हाँ। ये ना औ में क्या करेंगे, विद्रेच लगा देंगे। ये नौ खत्म। ये ना अस में क्या करेंगे, सस वाला आसे हाँ, प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे, एनास बन जाएगा और फिर नत्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एनान। एनान बन जाएगा। बन गया द्वितीय हाँ, के हाँ। रूप क्या बना, एनम, एनौ, एनान। काम हाँ, खत्म हुआ। हाँ। चलो कहाँ टा में जाना टा है में जाना ना, है। एनो आ था। हाँ। आप कौन लगाओगे यहाँ पर, टांग किसी के सामने अरे अदंत से परे टा को इनो कर देंगे, ये ना इनो। इनो। अब इसमें संधि कर लो, गुण कर लोगे, क्या बन जाएगा, ए ने ना यही तो रूप बन जाएगा। काम खत्म हुआ। ये ना आगे क्या है, ओस है। ओ से दोनों का एक बार में बना लो। हाँ। षष्ठी द्विवचन सप्तमी हाँ। द्विवचन का ये ना ओस में कौन लगाओगे, ओसी चला एक कर लेंगे। ये ने ओस और अयादेश कर दो तो क्या रूप बनेगा, ये ना यो हो, ये तो रूप बना, ये नहीं हो, ये नहीं हो। बोलो छह रूप बोलो, क्या बनाएंगे, एनम, एनो, एनान, एनेना, एनयोहो, एनयोहो। काम खत्म हुआ। नहीं बना हमारा जी, छह बोल पाएंगे रूप, बोलिए छह रूप बोलिए। एनम, एनौ, एनान, अरे टा में इन आदेश करके बोलिए ना। एनेना, हाँ, एनयोहो, एनयोहो। काम खत्म हुआ। यही तो छह रूप बना रहा है कि नहीं। हाँ। देखो इसी सूत्र के लास्ट में देखो रूप लिखे हैं। हाँ, एनम, एनो, ए, इसको मिलाने दो पहले, मुंह ठंडे हो हाँ। तो। ये ना मिला, हाँ बोलो। एनम, एनो, एनान, एनेना, एनयोहो, एनयोहो। यही छह रूप बनाने के लिए सूत्र आता है। आया कि नहीं हाँ, आया, आ गया। सूत्र का आज भी समझ में आया हाँ, आ बाबू गया। कि भाई इदम और एतद शब्द के स्थान में एन आदेश होता है। द्वितीय टा और ओस परे हो तो। आया कि नहीं हाँ, आ आया, गया। ठीक हुआ हाँ, और बन गया। और अन्नवादेश कर लो समझा रहे भाई, कहीं नहीं भाग रहा है, इतना थोड़ी छोड़ के चलेंगे, बड़ा शब्द है वो। आया कि नहीं। हाँ। लेकिन ये तद में भी यही रूप बनेंगे बाबू, ये हाँ। समझ लीजिएगा। भले वो ये तद जब आएगा तब देखेंगे, हाँ। लेकिन जब ये तद में भी ये तद शब्द भी आपका वो उसमें आता है, हाँ, त्यदादिगण त्यदादिगण में, तदादिगण में आता आता है, है, नहीं हाँ, आता है। हाँ। अरे त्यद तद इदम यद, एतद, ये तद आता है ना, हाँ। तो त्यदादि नाम से अ कर दोगे हाँ। इन्हीं विभक्तियों में हाँ। बाबू, हाँ। और पर रूप कर देंगे पर रूप कर तो देंगे। क्या हुआ, ये तो सब बन जाएगा। हाँ। वहाँ सब जगह ये ये छह ना, जगह ये में ये नो कर देंगे। और बेगे साफ पुराने काम तो सूत्र पुराना है। करना ही। हाँ। तो सब जगह वही छह रूप इसके भी बनेंगे, बनेंगे। रूप हाँ। यही बनना है। आया कि नहीं, हाँ। चाहे इदम शब्द का होगा, ये न का होगा। हाँ।
आया कि नहीं? हाँ, लेकिन कब करता है? कब करता है? अनुवाद अनुवादेश से। ये मुख्य बात है इसकी। आया कि नहीं? अनुवादेश का विषय हो तो क्या? अनुवादेश का विषय हो तो अनुवादेश का विषय हो तो। अब अनुवादेश किसको कहते हैं समझना पड़ेगा ना बाबा। हाँ। तो अनुवादेश के लिए वरदराजाचार्य स्वयं लिखने जा रहे हैं। हाँ। अगली पंक्ति हाँ। है कि नहीं है? पढ़ो बाबू, क्या लिखे? किंचित कार्यं विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुम पुनरुपादानम् अन्वादेशः। पुनरुपादानम होगा। पुनरुपादानम् अन्वादेशः। फिर से बोलो बाबू। किंचित कार्यं विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुम पुनरुपादानम् अन्वादेशः। यही अनुवाद है। एकदम सरल है बाबू। अभी एक ही बार में पकड़ लोगे, है कि नहीं है? जब इतना पकड़ लेते हो एक ही बार में तो सब पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य। क्या लिखा? किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य। मतलब किंचित कार्य मतलब कोई कार्य को विधातुम मतलब विधान करने के लिए, उपात्तस्य उपात्त मतलब जिसको ग्रहण किया गया है, उपात्त मतलब गृहीत किया गया है। आया कि नहीं आया? अरे किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य मतलब गृहीतस्य। कोई कार्य का विधान करने के लिए आप किसी को ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे? उसी को कार्यांतरम विधातुम, कार्यांतर मतलब अन्य कार्य को विधान करने के लिए, विधातुम पुनरुपादानम उसका फिर से उपादान करे। यदि आप इसको पहले उस कार्य विधान करने के लिए उपादान किया और फिर से उसका आप कार्यांतर विधान करने के लिए उसका उपादान करते हैं, पुनरुपादानम, यही अनुवादेश है। बात समझ में? हाँ। जो ये दूसरी बात पुनरुपादान करना यही अनुवादेश है। जैसे एक दृष्टांत से समझिए। रामः गच्छति। क्या कहा? रामः गच्छति। राम जो है वो जा रहा है। आया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ देखो राम को किसी कार्य का विधान किया जा रहा है ना। राम हाँ। को उद्देश्य करके किसी व्यवधान वो कौन कार्य का? गमन कार्य का विधान किया जा रहा है ना। हाँ। उसके लिए किसको किसको उपात्त किया है, ग्रहण किया है? राम। किंचित कार्यम मतलब गमनात्मक कोई कार्य का विधान करने के लिए कौन उपात्त किया गया है? राम की उपात्त किया गया है ना। हाँ। ये तो किया गया। हाँ। उसी को मतलब राम को ही कार्यांतरम विधातु दूसरा कोई कार्य विधान करने के लिए फिर से यदि उसका उपादान किया जाए, फिर से उसका ग्रहण किया जाए, तब वो अनुवादेश कहलाएगा। आया कि नहीं आया? जैसे रामः गच्छति, ये कहा तस्मै रामाय मोदकम देहि। ध्यान से देखेगा, पूरा वाक्य बनाना। रामः गच्छति, राम जा रहा है, अरे उस राम को मोदक दो, खाने के लिए मोदक दो। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर पहले क्या किया? राम को किसी कार्य का विधान करने, गमन कार्य का विधान करने के लिए किसका ग्रहण किए हो? राम का। किसको उपात्त किए हो? राम को उपात्त किए हो ना। रामः गच्छति, उसी राम को कार्यांतरम विधातुम, मोदक दान देना है ना, मोदक देना है कि नहीं देना? तो ये कार्यांतरम विधातुम, कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम, फिर से उसका उपादान मतलब ग्रहण करना। किसका? राम का ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। क्या कह रहे? रामाय मोदकम देहि। राम गच्छति रामाय मोदकम देहि। ये पूरा बना। तो यहाँ कौन अनुवादेश कौन हो जाएगा? दूसरी बात जो ये राम का ग्रहण किया जा रहा है, पुनरुपादान किया जा रहा है ना, वही राम क्या है बाबू? अनुवादेश कहलाता है। अनुवादेश का विषय है। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया। पहले वाला जो राम है वो नहीं ना कहा जाएगा अनुवादेश। अरे वो पुनरुपादान नहीं ना हुआ है। समझ में आया? आ गया। ध्यान से पंक्ति लगाओ बाबू। क्या अनुवादेश के लिए लिखा? किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। पुनरुपादानम अनुवादेश, पुनः जो उपादान करना यही अनुवादेश है। पहली बार जो उपादान किए वो नहीं अनुवादेश है। पुनरुपादान जो करेंगे, कार्यांतर का विधान करने के लिए पुनरुपादान करेंगे, वही अनुवादेश कहलाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक हुआ। अब ये तो राम की विषय हो गया। तो राम को अनुवादेश यहाँ दूसरी बार बन गया। हमको कोई लाभ नहीं, हमको तो इदम ये तो देखना है। तो देखो उदाहरणों दे रहा है आगे। समझ में आया? हाँ, इसको एक बार पंक्ति पढ़ के फिर आगे पढ़ो उदाहरण। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। सरल हुआ। चलो पहले आगे उदाहरण क्या दे रहे हैं? यथा करके दृष्टांत दे रहे हैं। अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापयेति। आया कि नहीं आया? अनेन व्याकरणम अधीतम,
एनम छंदोध्यापय। ओए तिलकधारी, बहुत बवाली होते हैं बाबा साई सब लोग, है क्या नहीं है? इधर ध्यान देना, वहाँ कहाँ तुम दादा लिखे गए सब, है क्या नहीं है? और समझो पदार्थ को, वरना देखते रह जाओगे उधर नीचे लिखे। आया कि नहीं? हाँ। क्या कह रहे? किसी बालक को ले गए गुरु जी के पास, है ये नहीं? किसी बालक को पकड़ करके गुरु जी के पास ले गए और फिर गुरु जी को कहेंगे, क्या कहेंगे? अनेन व्याकरणम अधीतम। ये गुरु जी अनेन मतलब अनेन बालकेन, हाँ। अनेन बालकेन मतलब इस बालक ने व्याकरणम अधीतम, व्याकरण पढ़ लिया है। इसको छंदोध्यापय, इसको छंद अध्यापय मतलब इसको छंद पढ़ाइए। छंद मतलब वेद, वेद को पढ़ाइए, अथवा छंद शास्त्र, छंद मतलब इनको छंद पढ़ाइए, इस बालक को छंद पढ़ाइए। समझ में आया? आ गया। आया कि नहीं आया? समझिएगा बात को। क्या कहा? कि ये अनेन व्याकरणम अधीतम, इसने इस बालक ने अनेन बालकेन व्याकरणम अधीतम। इसको, अब यहाँ हिंदी बोलो, इसको छंदोध्यापय, इसी बालक को छंद भी पढ़ाइए। हाँ। अब इस बालक को छंद पढ़ाइए जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ इदम शब्द का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो इदम शब्द को क्या लाएंगे? वहाँ द्वितीय लाएंगे ना। हाँ, अरे इसको हाँ, तो द्वितीय में द्वितीय हम लाएंगे ना, हाँ। इसी बालकम, हाँ। इसी बालक को तो अम लाएंगे, तो इदम अम बना लेंगे, त्यदादि नाम से अत्व पर रूप कर ही लेंगे, इदो अम बनेगा, हाँ। है कि नहीं है? हम लोग तो इसका इमम बनाते, इमम यदि ये बनाते। सूत्र न होता तो, हाँ। यदि द्वितीय टोस्वे न होता तो इमम करके क्या वाक्य बोलते? इमाम, इमम इमम क्या पूरा वाक्य बोलेंगे? अनेन व्याकरणम अधीतम इमम छंदोध्यापय, यही वाक्य हम बोलते। हाँ। यदि ये सूत्र न होता तो हम वही वाक्य बोलते। क्या बोलते हैं? अनेन व्याकरणम अधीतम इमम मतलब इमम बालकम, इस बालक को छंदोध्यापय, इनको छंद पढ़ाइए। ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये कहते, लेकिन चूंकि ये सूत्र आया द्वितीय टोस्वे न, ये कहा कि अनुवादेश का यदि विषय हो तो इदम को एनो आदेश कर देना, द्वितीय विभक्ति पर आया कि नहीं? द्वितीय टा ओस पर रहना। नहीं समझ में? आ गया। या देखो अनुवादेश का विषय है कि हाँ, नहीं है अनुवादेश। अब अनुवादेश का हम लक्षण देख लिए, अनुवादेश किसको कहते हैं? हाँ। तो पहले देखो घटा उसको, किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य, है कि नहीं? किसी कार्य का विधान करने के लिए उपात्त जो है, आया कर रहा है? तो यहाँ देखो पहले कौन कार्य का विधान करने के लिए? व्याकरण का अध्यापन की बात चली ना, तो उस कार्य का विधान करने के लिए जो उपात्त किया गया है, गृहीत किया गया। कौन है उपात्त? अनेन, बालक बालक नहीं, अनेन, वो अनेन कोई भी हो सकता है, तो आप समझ करके रखिए वो बालक ही है। तो अनेन वो उसी बालक को उपादान किया गया कि नहीं किया गया? उसी को कार्यांतरम विधातुम, दूसरे किसी कार्य का विधान करने के लिए, कार्यांतरम मतलब अन्यत कार्यम कार्यांतरम, अन्य कार्य का विधान करने के लिए पुनरुपादान यदि किया जाए, तो देखो पुनरुपादान किया जा रहा है ना, ये नम करिए पुनरुपादान किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो अनुवादेश कहलाएगा, पुनरुपादानम अनुवादेश। फिर से पुनः उपादान करेंगे तो वो उपादान क्या कहलाएगा? अनुवादेश कहलाएगा। तो देखो यहाँ अनुवादेश है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये अनुवादेश के विषय में इदम शब्दों को क्या आदेश हो जाएगा? ये न हो जाएगा, ये न हम रहेगा, हम ही पूर्व से पूर्व रूप करके क्या रूप बनाएंगे? ये नम, यही तो बनाएंगे बाबू, नहीं बना? वही वो उदाहरण करके लिख दिया है, ये न आदेश करके क्या रूप लिखा? अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापयेति। ये आया कि नहीं? छंदोध्यापय इति, इति मतलब वो इति दृष्टांतम, ये दृष्टांत वो इसका हो गया। आया कि नहीं? इति को छोड़ो, गोली मारो। आया कि नहीं? तो नहीं बना अनुवादेश? अच्छा ये बता दो, ये जो अनेन बना है, अनेन व्याकरणम अधीतम, अनेन में भी तो इदम शब्द था। इदम से परे क्या है? कौन विभक्ति लाए है? वो अनेन में टा लाए है, तो उधर द्वितीय टोस्वे न क्यों नहीं लगाया? वहाँ एन न बोलते क्यों नहीं बना? यहाँ अनुवादेश नहीं है। आया कि नहीं आया? अनुवादेश का विषय नहीं है, पर नहीं इदम शब्द है, टा विभक्ति भी पर में है, तो लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगा? अनुवादेश का विषय, क्योंकि वो पुनरुपादानम नहीं ना है, कार्यांतरम विधातुम पुनरुपादान नहीं ना है। अरे वो तो पहले ही अभी पहला उपादान है, फिर से कहा उसका उपादान किया। आया कि नहीं? इसीलिए वहाँ पर नहीं होगा, इसलिए वहाँ तो हम लोग क्या रखे? जो बनता था अनेन वही रखे। आया कि नहीं? ये ना आदेश तभी होगा जब अनुवादेश का विषय होगा। क्लियर हुआ एकदम? नहीं समझ में आ गया? चलो फिर आगे दूसरा उदाहरण एक और देंगे। क्या दिया?
अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति। प्रभूतम स्वम, स्वमिति। प्रभूतम स्वम हाँ। स्वम, ये दृष्टांत हुआ ना? हाँ। देखो क्या, फिर से बोलो। अनयोः पवित्रं कुलम एनयोः प्रभूतं स्वम। आया कि नहीं? इति इति क्या कर रहे बार बार? आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर लिया। अब इसको भी समझिए क्या कह रहे हैं। गुरु जी के पास ले गए, दो बालक को ले गए, है क्या नहीं है? और क्या कहे? अनयो हो, मतलब अनयो हो बालक यो हो, इन दोनों बालकों का षष्ठी है। अनयो हो बालक यो हो पवित्रम कुलम, इन दोनों बालकों का क्या है? कुल जो है वो पवित्र है, पवित्र कुल है। आया कि नहीं आया? और आगे क्या कहे? ये नाम प्रभुतम स्वम, क्या कहे? एनयोः एनयोः प्रभुतम स्वम, एनयोः बालकयोः, मतलब इन दोनों के बालकों के पास प्रभुतम स्वम, प्रभुतम मतलब बहुत ज्यादा, स्वम मतलब धनम अस्ति। आया कि नहीं आया? गुरु जी के पास लेके गए, तो इसको मतलब कहने के साथ इसको पढ़ाई है कि नहीं, अच्छी पार्टी है, दक्षिणा अच्छी देगा ना जाते समय, है कि नहीं है? और न दरिद्र हो गए देव जैसे, तो फिर तो कुछ लाभ नहीं है कि नहीं? कुछ काम के नहीं, नहीं इधर के न उधर। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इनका पवित्र कुल है और इनके पास धर्म भी अच्छा है, तो गुरु जी को पढ़ाइए। वो आगे की बात है, हमको उसमें नहीं जाना है, लेकिन इतना हमारा दृष्टांत है कि अनयोः पवित्रम कुलम। तो देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अनयोः इदम शब्द का उपादान किया जा रहा है ना, षष्ठी द्विवचन अनयोः का, अनयोः इदम शब्द का उपादान कर रहे हैं, अनयोः का है कि नहीं? कोई किसी चीज का विधा वो करने के लिए, विधान करने के लिए, किस चीज का? पवित्र कुल बताने के लिए उपादान कर रहे, नहीं कर रहे? उसी इदम का, उसी इदम शब्द का पुनरुपादान कर रहे हैं। किस लिए? कार्यांतर का विधान करने के लिए, किसी अन्य चीज का विधान करने के लिए। क्या कार्यांतर का विधान करना है? प्रभुतम स्वम, मतलब अधिक धन है, तो अधिक धनवत्ता बताने के लिए पुनः मतलब फिर से क्या किया जा रहा है? पुनरुपादान किया जा रहा है। किसका? इदम का, वही इदम का किया जा रहा है कि नहीं किया? तो यहाँ पर जो ये जो किया जा रहा है वहाँ पर क्या है बाबू? अनुवादेश है, पुनरुपादान करना ही अनुवादेश है। तो अनुवादेश का विषय बन गया। तो जब इदम से ओस लाएंगे, षष्ठी तो करनी है। अरे इनके पास अच्छा धन है तो षष्ठी तो करनी ही पड़ेगी। तो इदम से ओस लाएंगे, अथवा पर रूप कर लेंगे, इद ओस बन जाएगा। अब कौन सूत्र लगा गया? यही करते हैं ना बाबू, आया कि नहीं? क्योंकि विशेष सूत्र, यदि ये न होता है, यदि ये ना होता तो क्या रूप दे वो बोलते थे? यदि द्वितीय सूत्र न होता तो क्या रूप बोलते? अनयोः ही बोलते, और अनाप्य से अन करके अनयोः बना लेते। लेकिन चूंकि ये द्वितीय अनुवादेश के विषय में ये विशेष सूत्र आया कि भाई और ओस पर में है, तो इदम को क्या आदेश होगा? एन आदेश हो जाएगा। तो ये न कर लेंगे, ये न पूरे को, इद पूरे को ये न करना है, अकारांत अकारांत को अकारांत करना है, आया कि नहीं? तो ये न ओस कर लेंगे और ये न योः बना लेंगे। ये तो आदेश करने के बाद तो ये न योः प्रयोग करेंगे। यही तो लिखा है वाक्य, नहीं समझ में आ गया? बोलो बोलो बोलो। अनयोः पवित्रम कुलम एनयोः प्रभूतम स्वम। आए? अच्छा, वो अनयोः पवित्रम कुलम में एन आदेश का नहीं किया? अनुवादेश का विषय नहीं है, बस इतना ही बात है बाबू। आया कि नहीं? अनुवादेश का विषय हो तभी इसको लगना है, बाकी इसको लगना नहीं। और ये नित्य ये आदेश करता है, विकल्प से करता है, नित्य करता है, नित्य करता है, विकल्प नहीं ना कहा कहीं, नित्य करता है। तो कभी भी यदि ऐसा अनुवादेश में आप वो वाला बोल देंगे रूप, यदि वो दूसरा वाला बोल तो गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। समझिएगा बात को? तो व्याकरण आपका टूट गया, आया कि नहीं आया? सब धरा धरा रह जाएगा। यदि वो अनयोः पवित्रम कुलम, उसके बाद क्या बोल दे? अनयोः प्रभुतम कुलम बोल दिए, तो वहाँ कट गया आपका, निशान लग जाएगा कि बड़ के मूर्ख व्याकरण है, कि नहीं है? ध्यान रखना पड़ेगा। आया कि नहीं? और ऐसे ही पहले वाले में यदि आप कुछ ऐसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? पहले वाले में, पहले उदाहरण में अनेन व्याकरणम अधीतम, उसकी जगह आगे एनम की जगह क्या बोल देते देव? इमम बोल देते, इमम छंदोध्यापय, तो वहाँ कट जाता आपका, क्योंकि अनुवादेश के विषय में नित्य यन आदेश करने वाला सूत्र आया कि नहीं? गलत हो जाएगा आपका, नहीं समझ में आया? चलो, तो यही कर लिया बाबू, यन आदेश करके एनम यन योः सब बनाना है। बाकी रूप तो आप जान ही लिए हैं, क्या क्या बनेगा पढ़ लो यहाँ। क्या बोलो बाबू? ये ऐसा पुनरुपादान होता है तब ये ना आदेश होता है अनुवादेश। तो अगर तीसरी बार भी बताना हो
तो भी यही पुनरुपादान होगा तो करेंगे, आया कि नहीं आया, बस इतना। आप अपना लक्षण के ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरी तीसरी से हमको मतलब नहीं, हाँ, दूसरा तीसरा को मायने हम नहीं रखते, आप अपना लक्षण ध्यान में रखिए। किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरम विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। बस पुनरुपादान आप करेंगे कार्यान्तर का विधान करने के लिए, तो दूसरी तीसरी से हमें कोई दूसरा तीसरा नहीं करना, आया कि नहीं आया, तो वो पुनरुपादान हुआ तो अनुवादेश माना जाएगा और वहाँ ये अनुवादेश हो जाएगा, आया कि नहीं। हाँ। सूत्र का अर्थ बिल्कुल बैठा बाबू, हाँ, बैठ बोलो गया। अर्थ क्या बैठा। इदम एतदोः स्थाने एनः आदेशः स्यात् द्वितीया टौसु परेषु। हाँ। क्या? इदम एतदोः स्थाने एन आदेशः एनः आदेशः, एनः, प्रथमा विभक्ति हाँ। कुछ हो गया। अच्छा चलो संधि करके, लेकिन तुमको संधि थोड़ी ध्यान में थी, हाँ, तुम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हाँ। तो फिर गलत हो जाएगा ना। हाँ। एनः आदेशः एनः आदेशः स्यात् द्वितीया टौसु, परे- आया कि परेषु, परेषु बहुवचन करोगे ना परेषु द्वितीया का, टौसु। भगो मत, पदार्थ को समझ के बोलो। हाँ। इदम एतदोः स्थाने एनः आदेशः स्यात् द्वितीया टौसु परेषु अनुवादेश विषये। अनुवादेश विषये। अब उसमें अनुवादेश से परे नहीं ना करोगे, नहीं, अनुवादेश। अनुवादेश पर में क्या अनुवादेश होगा, ये पर में नहीं, विषय, विषय सप्तमी मानते हैं, ऐसा जहाँ होता है ना वहाँ विषय सप्तमी मानते हैं। विषय होने पर अनुवादेश का विषय है, अनुवादेशस्य विषय, अनुवादेश विषय, आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, आ गया। सरल है बाबू, हिंदी में बोलो इसका अर्थ। इदम और एतद शब्द को एन आदेश होता है। स्थान में, स्थान काहे नहीं बोलते हो, इदम और एतद शब्द के स्थान में एन आदेश होता है। द्वितीया ता ओस परे रहते और अनुवादेश का विषय हो तो। आया कि नहीं आया, अनुवादेश के विषय में आया कि नहीं। हाँ। चलिए यही तो कर ली बाबू, सरल है, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। द्वितीया टौस्वेन, द्वितीया टौस्वेनः इदमेतदोः अनुवादेशे किंचित कार्यं विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुम पुनरुपादानं पुनरुपादानम, रु दीर्घ नहीं है, ह्रस्व ही है। पुनरुपादानम् अन्वादेशः यथा अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दो अध्यापय इति अनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वम् इति। आया कि नहीं, दो दृष्टांत दिए। हाँ। अब आप अपने से फिर अब समझिए, आया कि नहीं। हाँ। जरूरी नहीं कि वो सी सब जगह रहे, जरूरी नहीं कि जगह सब जगह अमीर अमीर है, है। जहाँ जैसा हो उसके अनुसार आप अपने से बनाइए। हाँ। अपने से वाक्य बनाना सीखिए, अपने जा करके 5 उदाहरण के वाक्य बना लेने चाहिए, 6 उदाहरण के। अरे 6 ही तो रूप बने, 6 द्वितीया में 3, टा उसमें 2, तो 6 रूप का अपने से वाक्य बना लेना चाहिए, नहीं बना लेना हाँ, बना चाहिए। लेना चाहिए। बना, एक एक उदाहरण बना, इन्होंने 2 का दे दिया है, हाँ। एक द्वितीय एक वचन का दे दिया है और और षष्ठी द्विवचन का दे दिया है। अब शेष का आप लोग अपने से बनाइए, हाँ। तो भी तो खुलेगा, वरना पता चला कि इतने ही 2 ही जानते हैं, हाँ। जब भी देना होता है। आया कि नहीं, अरे हाँ, अपने से बना लीजिए। हाँ, बना। हाँ, फिर क्या आया, एनम एनौ एनान एनेन एनयोः एनयोः काम खत्म राजा। हुआ। ये राजा को छोड़िए, ये बना कि नहीं बना, हाँ, 6 रूप, 6 रूप। कौन बनाए, एनम एनौ एनान एनेन एनयोः एनयोः। सब जगह बाबू ईदो 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 बना लिए थे। हाँ, बना लिए। सब जगह ईदो के स्थान में एना 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 6 जगह कर लिए। हाँ। उसके बाद शेष जैसे काम करना वैसे कर लो, तो वही तो बनना है। अब क्या प्रक्रिया बताएंगे, नहीं बना लगे, हाँ, बना लगे। चलिए ये 6 बन गए, सरल हुआ, 6 ही हाँ। जगह। इसके अलावा यदि कहीं पर भी अनुवादेश हो, ये हाँ। 6 विभक्तियों के अलावा, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो जैसा रूप है, जब सूत्र ही नहीं है हाँ। उसको करने वाला, तो फिर इदम का जैसा रूप बना वैसे बोलो। वैसे ही। आया कि नहीं, फिर हाँ। ये ना नहीं करना नहीं जबरदस्ती। करना, हाँ। अरे द्वितीय टा उसका ध्यान रखना, आया कि नहीं। हाँ। जैसे कोई कहे कि अयम छात्र चतुर, मतलब ये छात्र जो है वो चालाक है, चतुर है, पटु है कि नहीं, होशियार है, हाँ। अच्छा है, आया कि नहीं। हाँ। और वही अयम अयम छात्र जो है वो कुछ स्थूल, जोड़ दो, हाँ। कुछ भी जोड़ दो, क्या स्थूलः स्थूल, कुछ भी जोड़ दो, उसी को कार्यांतर का विधान कर दो। तो वहां पर क्या वाक्य बोले, स्थूल है जोड़ दिया, जैसे इसने, तो अयम पटु, अयम बालक, अयम पटु, अब क्या बोलोगे वहाँ, अब कुछ नहीं ना अंडबंड कर दोगे, अयम ही रहेगा। अरे अनुवादेश का विषय है तो कोई अयन करना जो नहीं हो। हाँ। अरे द्वितीय टा तो पर में होना चाहिए ना, अरे सु पर में है तो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा।
खाली अनादेश होगा तो यहाँ कर लेंगे, ऐसी भ्रांति मत पालेगा। द्वितीय टा ओस इतना तो पर में होना ही चाहिए। हाँ। तो नहीं है तो फिर जो रूप बना है वही बोलेंगे। हाँ। अयम पटु अयम स्थूल। स्थूल, कर लिए। हाँ। ऐसे ही अपने से सब बना लेना। आया कि नहीं? हाँ। तो ये काम खत्म हुआ बाबू, सरल है। हो गया? हाँ, हो ये गया। इदम मकारांत शब्दों का निरूपण समाप्त हो हुआ। गया। आया कि नहीं? हाँ। नहीं समझ में? हाँ। इदम के रूप बोल लोगे, हाँ। है कि नहीं? हाँ। देव बोल लोगे। हाँ। और एक काम साथ में कर लो तो हम मान ले बाबू हाँ। कि द्वितीय जहाँ जहाँ ये 6 जगह हाँ। जो इदम के वो तो बोलेंगे ही। हाँ। लेकिन उसके बाद दूसरा अनुवादेश में क्या बनेगा वो भी लगे हाथ बोल लो। हाँ। तो इदम के रूप निपट जाए कि नहीं निपट जाए? हाँ, निपट जाए। अरे जैसे इमम बोल लिए, हाँ। द्वितीय एक वचन। हाँ। उसके बाद अनुवादेश में क्या होगा तो ये नम होगा। हाँ। तो इमम ये नम ऐसे बोल लो। हाँ। और इसको भ्रांति ये मत पाल लेना कि दोनों बनेंगे, हाँ। हाँ। ये नहीं भ्रांति हाँ, पाला। हाँ। अनुवादेश के विषय में अनुवादेश दूसरा के विषय बनेगा, में बाकी बनेगा। तो वही रहेगा। हाँ। इस विवेक को ध्यान में रखा, लेकिन हाँ। दोनों साथ में बोल हाँ, पाओगे बोल पाएंगे। तो मानेंगे कि कुछ बुद्धि का काम हुआ। हाँ। चलो बोलो रूबी। अयम इमौ इमे इमम एनम इमौ एनौ इमान एनान काम खत्म हुआ। हाँ। अनेन एनेन हाँ। आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः एषाम् अस्मिन् एनयोः अनयोः एनयोः एषु यदादेह संबोधनं नास्ति इति उत्सर्गः। काम खत्म किया लड़के, कोई संदेह नहीं पूरे पाठ में। बोलिए महाराज, बोल पाएंगे? बोलिए अयम बोलिए महाराज जी। अयम इमौ इमे एक बार वो ये उसका, एक बार उसका। इमम एनम हाँ सरल है। इमौ एमौ एमो का ये नो आदेश करता है ना। ए अरे म कहाँ से आ जाएगी? ये नो आदेश किया है। हाँ, कुछ नहीं बदलना है, बस उसका जैसे बना उसकी जगह ये ना डाल देना है। हाँ। इमा इमा का इदम का याद है वो वाला रूप, तो हाँ, फिर तो इसमें ये कुछ ना- नहीं है, ये ना मिला के बोल देना। हाँ। इमान एनाम ये नान एनान न तो होना ही है ना। हाँ, फिर इमेन इमें न उसका ही गड़बड़ा गए तो उसका क्या बोलेंगे? चलिए छोड़िए, लगा के आइएगा तब बैठेगा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। अरे अने न येने न अनेन एनेन अने न येने न आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः येषु। गाने की तरह निकल जाए तो माने महाराज जी की सब, वरना बाहर देखिए जड़ी लगी है, कोई मतलब ही नहीं है। आया कि नहीं? चलिए तो अभी आया कि नहीं? अब पाठ लगा के नहीं आएंगे हम क्यों बिठाएंगे? बताओ, सामने बैठेंगे दिमाग खराब करेंगे ना। पाठ नहीं लगाए हैं, नहीं याद किए हैं, तो पूरे पाठ में नहीं दिमाग खाते। पूरे पाठ में दिमाग खाते, जो वृत्ति याद नहीं, सब नहीं जरूरत पड़ रही है तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। याद बात नहीं करेंगे तो, है कि नहीं? याद तो करना पड़ेगा, पाठ लगाना पड़ेगा। ये दो चीज़ हो तो भी सामने बैठने को मिले, वरना ऐसे ही बाहर निकाल दिया जाए, सही रहेगा। चलिए हो गया, काम खत्म हुआ बाबू, है कि नहीं? फिर क्या आएगा? अब क्या है? राजा। तो ये देखो बाबू, इदम शब्द का निरूपण हो ही गया बढ़िया से, और मकारांत शब्दों का इसी इति मानता। हाँ, क्या हो गया? इति मानता मान शब्दों का भी निरूपण। कौन कौन मानते शब्द देखे हमने बाबू? इदम शब्द। इदम एक ही देखा, और कोई नहीं देखा। काहे किम नहीं था? हाँ, किम और इदम दो शब्द। और भी अब देखो, अब ऐसे निकल जाए शायद। देख के बोलो, ऐसे ही मत बोलो कि ये ऐसे हुआ। प्रशाम किम और फिर? और इदम। खाली हाँ करते हैं, ऐसे भी चलते हैं। प्रशाम भी तो देखा। प्रशाम। अरे मोनो धातु से नत्व हो गया हाँ। पदांत के विषय में, तो हाँ। क्या हो गया? वो मकारांत शब्द है ना, हाँ, प्रशाम। प्रशाम। तो फिर और किम शब्द और इदम शब्द। तीन के अलावा पूछ रहे तो फिर ये और प्रशाम और मकारांत कौन देखा? किम शब्द इदम शब्द। और कौन देखा मकारांत का? प्रशाम किम और इदम। और कौन देखा, ये पूछ रहे हैं हम। इसके अलावा अरे किसी को नहीं देखा, किसी बोलना को नहीं नहीं आता है देखा। क्या? उत्तर देना तक हाँ, नहीं जानते किसी को नहीं। और जो उसमें छान रहे हैं। अरे बोलो, उसको नहीं देखे, वो ये तीन उसको बोल रहे हैं। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हम हाँ, कि भाई तीन के अलावा किसको देखा? किसी को नहीं। हाँ, तो बस कोई तो इसके अलावा कोई हो, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में तीन ही मकारांत शब्द है हाँ। पुल्लिंग में। आया कि नहीं? और भी हो तो आप अपना अब चलाइए। विशेष कार्य करना था वहाँ उनके बता दिए रूप, बाकी का यदि विशेष नहीं रहेगा तो आप अपने चलाइए ना, फिर अपना दिमाग खुला रख करके। हाँ। आया कि नहीं?
जैसे मान लीजिए ओम शब्द आपको चलाना है, हाँ अरे यम ओम प्रत्याहार बनाते कि नहीं बनाते? हाँ, ओम बनाते हैं। प्रत्याहार। ओम का पुल्लिंग में रूप चलाना है तो कौन बड़ी बात है, उसमें तो कुछ करना नहीं। ये वोनो धातु थोड़ी नहीं लगेंगे नहीं उसमें लगेगा। सब, ये सब किम में लगे हो थोड़ी ना, इदम में लगे हो थोड़ी ना लगना नहीं है। लगना। तो ओम का रूप बोलो, देव क्या बोलोगे? अम अमौ अमहा अमम अमौ अमान अमे। अमान कैसे बनेगा ये बताओ? ओम शब्द से क्या लाओगे? अम शब्द से अस लाएंगे। संस्कार हाँ, क्या करोगे? और अमान कैसे बनाए, क्या करेंगे? ओम अस में प्रथमयोः पूर्व कैसे कैसे खटाओ इसको, नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि वो अक पर में नहीं है। अक पर में नहीं है? अक से पर में नहीं है। हाँ अक नहीं ना है? नहीं है। अरे अक चाहिए ना, इधर वो लगेगा ही नहीं, हलन शब्दों में कहाँ लगेगा? अमहा हम हाँ बस मिला देना है। हाँ। अरे अम में आजादी मिला देना, अलादी में भी मिला देना, क्या करोगे? कुछ तो नहीं करना है। फिर अमम आ, आ, अम अमौ अमहा अमम अमौ अम अमम अमहा अमा 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 अम्भ्याम अम्भिहि अमे अम्भ्याम अम्भ्यः अमे अमहा अम्भ्याम अम्भ्यः अमहा अम्भ्याम अम्भ्यः अमहा अमोहो अमाम अमी अमोहो अमसु हे अमसु हाँ शत्व नहीं ना होगा? नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि नहीं हम्म। है को से पर हे 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 अम हे अमो हे अमहा। यही तो बन गया, कुछ नहीं है। हाँ। अरे मिलाना है, हम में सरल होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, आया कि नहीं? हाँ। अपना सब पुराना काम थोड़ा ध्यान दे करके दिमाग खुला रख के चलाना है ना, ये नहीं कि कोई काम छूट जाए करना, ये कि नहीं विचार पूर्वक करना, ऐसा भी नहीं कि भाई छोड़ दे। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये सब करते हुए ये बन गया। जैसे अमी बनाए ना, हाँ। तो अमी कहीं प्रयोग किए हैं हम लोग, अमी सूत्र में कहीं आया है? अमी पूर्व हाँ। आया कि नहीं? तो कौन है, कहाँ का बना हुआ है? तो यही हम शब्द का क्या सप्तमी सप्तमी ये वचन में? तो कुछ नहीं की कहीं मिला दी है हमें, उन कौन बड़ी बात है? नहीं समझ में आया? हाँ, आ गया। चलाना होगा तो बस चलाना है इसका। आया कि नहीं? हाँ, आ गया। तो चलो क्या बन गया बाबू कुल मिला के? मकारांत इति मानता इति मानता हाँ, मानता शब्दों का निरूपण परिसमाप्त हुआ। हो गया ना बाबू? हाँ। अब कौन आएगा? म के बाद कौन आता है? ग। अहकार क्रम में देखो, म के बाद ग आता है। ङ आता है। गंगारंत का निरूपण करेंगे तो गंगारंत का इन्होंने नहीं किया है, आपने चलाना जब नहीं किए तो आया कि नहीं? फिर नकारांत आएगा। उसके बाद अणकारांत आएगा, उसका भी नहीं कर रहे हैं तो उसका भी आप अपने मन से चलाना, कोई दिक्कत नहीं। अरे अण शब्द है तो चला लो पुल्लिंग में रूप, क्या करोगे? कुछ तो नहीं करना है, अण में मिलाओ आजादी हलादी सब, क्या करोगे? अण अणो अणहा अणम अणो अणहा अणा आप अणभ्याम अणभिहि अणे अणभ्याम अणभ्यः अणः अणभ्याम अणभ्यः अणः अणोः अणाम अणि अणोः अणसु हे अण हे अणो हे अणहा। यदि कोई नकारांत आए तो अपने से बना लो, उसमें हम क्या बार बार कहें? आया कि नहीं? तो नहीं है तो नहीं है। चलो इसके बाद कौन आया? नकारांत का भी नहीं। फिर कौन आएगा? न के बाद आएगा। न नकारांत नान्त शब्दों का निरूपण हम अब करने जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। ये जो राजन शब्द का निरूपण है ना, राजा जो लिखा है ना, हाँ। वो प्रथमा एक वचन का रूप लिखे है, लेकिन हमको राजन शब्द है। क्या शब्द है? राजन शब्द कैसा शब्द है ये? नकारांत शब्द है। और पुल्लिंग है ना? पुल्लिंग है, हाँ। अरे पुल्लिंग का ही तो चल रहे हैं, हाँ, तो यहाँ स्त्रीलिंग की थोड़ी चर्चा करेंगे, पुल्लिंग ही तो है। तो नकारांत पुल्लिंग शब्द में आया, राजन शब्द आया, तो कुछ विशेष है तो उसका करने के लिए जा रहे हैं। आया कि नहीं? और जिनका विशेष कुछ काम होगा तो बताना पड़ेगा ना, उसके बिना तो नहीं चलेगा। हाँ। तो राजन का रूप चलाना है बाबू। राजन शब्द कैसे बना है थोड़ा अब देखिए तो समझ में आए। राजन कैसे बना है? प्रातिपदिक, राजन प्रातिपदिक कैसे बना? तो राजरी धातु है। क्या धातु है? राजरी धातु। राजरी दिक्तौ राजते बनता है ना? हाँ। क्या है उसका लट लकार में? धातु है राजते राजते बनता है ना? राजते राजेते राजते ऐसा चलता है ना? आवृत्ति करते हैं तो कहीं आया है? हाँ, आया। आया वो कहेगा नहीं है? हाँ। सब चीज ध्यान देते हुए आवृत्ति करनी। चलो तो राजन, मुंह न दिखाओ, इधर ऐसे पीछे बैठो, दिखे नहीं, ऐसे ही बैठना है। हाँ, चेहरा दिखना नहीं चाहिए। अरे वो दिमाग को धन आ जाएगा आपको देखेंगे तो, है कि नहीं है? अरे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, कैसे बताइए महाराज? आपको इतना ग्रंथ याद करने का शौक नहीं? वो तो उसको तो बोलने पर वो क्या, वो ईत आत उत आत क्या कर रहा है? इधर पुंसी में ईत आत उत सौ आम ईत सब बोला हो, क्या उसका मतलब क्या समझे? ऐसा काम कर तो फिर गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर इसलिए हटाओ इसको, निकाल बाहर करना धीरे धीरे। तो इसको इतना बड़े हो गए डांडे इतने, हमारे गुजराती में कहा डांडा कहते हैं इसको, है कि नहीं है?
यह पढ़ाने की समय आ रहा है और डांडे इतने हैं कि इनको पढ़ने तक का शऊर नहीं, पढ़ाने की उम्र है और शऊर पढ़ने का भी नहीं। कितनी बड़ी समस्या है संसार में, है कि नहीं? पढ़ाने का समय है, उम्र है कि नहीं? लेकिन पढ़ने का शऊर नहीं। कैसे पढ़ा जाए ये तक नहीं पता है। पढ़ाएंगे कि खाक, है कि नहीं? अरे पढ़ेंगे, पढ़ने का शऊर क्या, इतना कम से कम पता हो कि जो चीज पढ़ा है तो कम से कम उसको लगाए और उसको याद करना। हमारी बात तो चल रही थी लघु सिद्धांत आगे आगे याद करने की, और ये यहाँ पानी में बैठ गए, जो चला है उसमें याद नहीं, चला है वो याद नहीं। बताओ ऐसे क्यों, क्या मतलब? इससे अच्छा तो बंधिया रहे आदमी, है कि नहीं है? अरे ऐसे तो को पढ़ाने से मतलब कोई किसी को ना पढ़ाए, कम से कम अपना हरि नाम संकीर्तन कुछ करे, बैठ कर कुछ भगवान का नाम ले, कि नहीं कुछ अपनी तपस्या सिद्धि करे। कि ऐसे लंठों को पढ़ाएंगे तो फिर इससे अच्छा तो किसी को ना पढ़ाए। ऐसे वो पढ़ाने से अच्छा है ना महाराज, नहीं सही है? ऐसे कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों को पढ़ाने का। चलिए तो प्रकृति में आइए तो राजरी धातु है, राजरी दीप्तो, इसमें रिकार तो चला जाता है, क्या बचता है? राज बचता है। आया कि नहीं? उससे कोई प्रत्यय कर लेंगे बाबू। कौन प्रत्यय कर लेंगे? कनिन प्रत्यय कर लेंगे। कौन? कनिन प्रत्यय। एक तो प्रत्यय आएगा कनिन, है कि नहीं? देख लेना सूत्र कौन है कनिन करने वाला, अपने से मिल जाएगा। आया कि नहीं? अपने से बताना कनिन करने वाला कोई सूत्र, कनिन कर लेंगे। कनिन का क्या बचता है बाबू, तुम बताओ? कनिन में किसकी संज्ञा हो जाएगा? अपने अंतिम नकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और ककार की संज्ञा लसक व तद्धित से हो जाएगी और ईकार उच्चारणार्थ क्या बचेगा? न बचेगा। न बचेगा। देखो ध्यान से, कनिन है, अन बचेगा। हाँ अन बचेगा ना, तो फिर कैसे कह दिए? अरे ककार की संज्ञा हुई ना, और छोड़ देंगे ना। चलिए तो क्या कर देंगे बाबू? अन बचेगा तो राज अन मिला दो, राजन, यही तो बन गया प्रातिपदिक। कृदंत प्रातिपदिक राजरी धातु से किया ना, कृदंत बन गया। कृदंत समासास्त्र से प्रातिपदिक से क्या हो जाएगी? इससे सादी विभक्ति ले आएंगे, सु ले आएंगे। देखेंगे रूप क्या बनता है, सु ले आए, राजन सु, ये स्थिति बन गए। क्या करेंगे बताओ? हल्क्याभ्यो दीर्घात् सुदिश्य वृत्तम, हल लोप कर देंगे। अरे हलन से परे सु का लोप होता है, वो भी प्राप्त है। एक और भी सूत्र प्राप्त है राजन सु में, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, है कि नहीं? अरे नान्तस्य उपदाया दीर्घो संबुद्धौ सौ, सर्वनाम स्थाने। क्या कहा है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे हो तो नांत की उपदा को दीर्घ होता है। आया कि नहीं? तो नांत ये सर्वनाम कौन पर में है? यहाँ पर सर्वनाम स्थान पर में है। संबुद्धि नाम इसका नहीं ना है, नहीं ना, मैं राजन से लाए, राजन से लाए, सीधे सीधे समझो बाबू। तो क्या करेंगे? इसका सर्वनाम स्थान पर में है तो क्या कर देंगे? नांत की उपदा को दीर्घ करेंगे। तो ये भी प्राप्त है। कौन पहले करेंगे? क्यों अलग आदि क्यों नहीं करेंगे? पहले लोप कर दो। अरे लोप पहले कर देंगे तब भी तो सर्वनाम स्थान लगने को कोई अर्जा नहीं है। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्यों? लोप प्रत्यय लक्षण और न लुमनांग से निषेध नहीं ना करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ लुमता शब्द लुम शब्द से नहीं हुआ है। लुमता शब्द है ना, लोप नहीं हुआ है। अरे हलग्यादि जो लोप करते हैं ना, लोप शब्द से लोप करता है। तो वहाँ न लुमनांग तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से भी काम चल जाएगा। लेकिन हमको प्रक्रिया तो ध्यान में देनी पड़ेगी ना कि क्या करेंगे, इधर उधर नहीं ना कर सकते। तो सूत्र संख्या देख लो बाबू, पक्का हो जाए। ये सब करके करते देखते देखते दिमाग में चढ़ा देना है कि पहले कौन काम होता है। देख लो बाबू, हल्क्याभ्यो दीर्घ 6-1-68 का है। 6-1-68 और सर्वनाम स्थाने कहाँ है? उसी के तो 2-3 ऊपर था, अलग्यादि से तो 2-3 ऊपर रहता है। वो 6-4-8 का है। 6-4 का है तो बताओ कौन लगेगा? ये 6-4 का ही लगेगा। परत्वाद सर्वनाम स्थाने लगा, इसलिए बाबू सुलोप करने से पहले वो लगाना परत्वाद। आया कि नहीं? तो चलो कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ना है बाबू। सुलोप पहले कर ले तब भी दीर्घ कर देंगे, करना है। आया कि नहीं? और दीर्घ कर देंगे तो भी वो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन प्रक्रिया कुछ मायने रखती है। आया कि नहीं? तो पहले सर्वनाम स्थाने से नाद की उपदा को दीर्घ कर दो बाबू। तो उपदा में कौन है? उपदा कौन है यहाँ पर? देव अकार, उसको दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? राजन सु।
अब लगा लो अब हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुति से एकदम हल से क्या कर दोगे? सु का लोप सु का लोप कर दोगे तो क्या बचेगा? राजान। यही बचेगा। और राजान जो है वो प्रातिपदिक है हाँ। और अब सुबंध मान करके पद भी पद भी है है। तो कौन सूत्र लग न जाएगा? लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। क्या अर्थ है? प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। तो न का लोप कर देंगे बाबू तो क्या बचेगा? राजा। राजा, यही तो रूप बन जाएगा राजा। राजन का राजा कैसे बना समझ में आया? हाँ, आ गए। अरे सुप्रत्यय, हाँ। सुप्रत्यय कर लो, हाँ। फिर हाँ, उपधा दीर्घ दीर्घ कर ले। और सुलोप सुलोपः, न लोप, न लोपः। यही तो काम किए। हाँ। और क्या? कुछ- अब ऐसे भी बोलना सीखो। हाँ। आया कि नहीं आया? आपको पाठ लगाते समय ऐसे नहीं बोलना है, यही बोलना है। हाँ, पाठ लगाते समय तो एक एक सूत्र वृत्ति सब घटाया करो। ये मत समझो कि 30 मार खान बन गए बोल बोल के। अरे वृत्ति घटा, आ रहा है वृत्ति घटा, कुछ नहीं। कितना बढ़ के 30 मार खान हो, वृत्ति घटा है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि तभी वो चढ़ेगी। लेकिन खोपड़े में और जीवा के ऊपर बस जानी चाहिए, हाँ। है कि नहीं है? सिद्ध हो जाना चाहिए बोल बोल करके, बोल बोल करके। तो उस समय नहीं करना, लेकिन अभी समझो। आया कि नहीं? हाँ। तो क्या बन गए? राजा बन गए। अब क्या कहे बाबू? हाँ। कुछ नहीं, सौरव ले। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? हाँ। चलिए, इससे क्या लाएंगे? राजन से क्या लाएंगे आगे? ओ लाएंगे। ओ लाएंगे। कौन सूत्र लगा देंगे? हल्ग्याभ्यो दीर्घात श्रुति। हल्ग्याभ्यो क्या करेगा और इधर? सर्वनाम स्थान। नहीं नहीं, हल्ग्याभ्यो क्या करेगा? हल्ग्याभ्यो का अर्थ बोलो। नहीं हल्ग्याभ्यो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो हलन से है राजन। वो सु ती सु इनके ही वृत्त हल का लोप करता है। इधर तो कोई और ही हो है, कहाँ लोप कराओगे पागल? इसलिए तो कहते बोलो मत। हाँ, क्यों लगेगा? सर्वनाम स्थाने क्या मिल चा- जाएगा? मिल के घंटा मिल जाएगा। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो नहीं लगेगा। आपको क्या लेना देना? सर्वनाम स्थान पर गए थे, कहा सु पर रहते नहीं करता है वो। तो सर्वनाम स्थान है कि नहीं वो? हाँ है। अरे वो सर्वनाम स्थान है कि नहीं है? हाँ है। क्या अर्थ है उसका? सर्वनाम स्थान है चा संबुद्धो का। नान्तस्योपधाया दीर्घः कब? सर्वनाम स्थाने असंबुद्धो सर्वनाम स्थाने। क्या? नान्तस्योपधाया दीर्घः असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। स्थाने। ऐसे बोलो तो समझ में आएगा, वरना ये कहेंगे सब संबुद्धो सर्वनाम स्थान, मतलब संबुद्धि सर्वनाम स्थान, उल्टा अर्थ निकालेंगे। जबकि अर्थ क्या है? संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर है वो। तो आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे बाबू? दीर्घ करेंगे, उदा दीर्घ। तो क्या बोला? राजान बना लेंगे और फिर मिला देंगे। अब मिला दीजिए महाराज जी, हम कब से मिलाना चाह रहे? राजा नौ, राजा नह, सब में कर लेंगे ना। राजा नम, राजा नौ, यहाँ तक बन गया। अरे सब में उदा दीर्घ किए, कुछ नहीं किए, और सिर्फ मिला दिए। आया कि नहीं? राजन से और लाएंगे। अब इधर तो उदा दीर्घ होगा नहीं, नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सर्वनाम स्थान स्थान पर अवशेष नहीं ना रह गया। अरे और तक ही सर्वनाम स्थान होता है। चलो, तो राजन अस है, ये स्थिति है राजन अस। अब इसमें क्या होगा तो देखना पड़ेगा ना, कौन सूत्र आएगा? बोलो बाबू। कोई सूत्र गया है बाबू? एक तो अन के अकार का लोप करने वाला, ध्यान देना। अन के अकार का लोप होता है। ऐसा करने अल्लोपो नः। अल्लोपो नः। वो लड़का बोला उधर से, है कि नहीं है? लेकिन आज उसको सुनना नहीं है बिल्कुल, है कि नहीं? मुस्टैंड आउट तो बिल्कुल इधर प्रवेश ही नहीं है। आया क्या? अल्लोपो नः। एक तो सूत्र है ना बाबू, क्या कहा था? उसका अर्थ क्या था? अंगावयवो असर्वनाम स्थान यजादि यजादि स्वादि परो के स्वादि यजादि स्वादि यजादि दी परो यो अन तस्याकारस्य लोपः। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। क्या मतलब है? कि अंगावयव जो अन, अन हो। अंग का अवयव जो अन, अन में दो विशेषण दिए थे। एक तो अंगावयव अन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? असर्वनाम स्थान अन होना चाहिए। असर्वनाम स्थान स्वादि यजादि अन होना चाहिए। स्वादि यजादि परक अन होना चाहिए। हाँ, परक बोलो तो आएगा ना। आएगा नहीं आया? अरे असर्वनाम स्थान मतलब सर्वनाम स्थान से भिन्न स्वादि और यजादि, यजादि यजादि मतलब यकारादि अथवा अजादि पर में है जिसके ऐसा अन होना चाहिए। हाँ। समझे? हाँ। अरे क्या स्थिति है? राजन अस, ये स्थिति है। हाँ।
है कि नहीं है? हाँ। देखो यहाँ पर अस के पहले रहते राजन की कोई संज्ञा हो जाएगी ना, कौन संज्ञा हो जाएगी? हाँ, अंग अंग संज्ञा हो जाएगी जाएगी। ना, कौन सूत्र से? यस्मात् प्रत्ययो विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। अंग है, हाँ। तो राजन पूरा अंग है। हाँ। उस अंग का अवयव जो अन्न अन्न है कि नहीं हाँ, है? है। तो ये तो घट गया, अंग अवयव वो यो अन्न, अन्न। ये मिल जाएगा, हाँ। अन्न में मिल गया। दूसरा वाला विशेषण घटाओ, दूसरा वाला क्या विशेषण था? सर्वनाम स्थान स्वादि यजादि। ऐसे ही है, स्वादी यजादि की यजादि स्वादी है, स्वादि स्वादि वही तो कह रहे, खटक रहा है, हमको सुनने में अच्छा नहीं बैठ रहा है ना। यजादि। देखो वहाँ क्या लिखा है, तुम उस अंड बंड याद करे हो क्या? यजादि स्वादि। वही तो कह रहे, कब से फंस रहा है, हमको वो चढ़ ही नहीं रहा है। हाँ। अरे तो आप तो है बेवकूफ, जैसे बोलो सब तो बराबर है। अरे यजादि स्वादी परो यो अन्न, हाँ। आया कि ना? हाँ। क्या कहा? यजादि स्वादि। असर्वनाम हाँ। स्थान तुम्हारा बाप बोलेगा। हाँ, असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परक जो अन्न है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। तो देखो उसको भी घटाओ, ऐसा है कि नहीं हाँ, है? सर्वनाम क्या स्थान- इसका मतलब क्या है? इस विशेषण का अर्थ बताओ हिंदी में। सर्व- असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि पर में है जिसके, ये पूरा लेना। हाँ, सर्वनाम स्थान मतलब सर्वनाम स्थान से भिन्न। फिर यजादि, यजादि मतलब यकारादि अथवा अजादि। और कैसा? स्वादि। स्वादि में स्वादि आना होना चाहिए, चाहिए। स्वादि का हाँ। प्रत्यय अधिक होना चाहिए। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। ऐसा प्रत्यय है पर में जिसके, ऐसा जो अन्न, ऐसे जाना है। हाँ। तो यहाँ पर देखो ऐसा ये अन्न है कि नहीं है? हाँ, है ऐसा? हाँ, ऐसा कौन ऐसा पर में है प्रत्यय? हाँ, अस है। देखो वो कैसे सर्वनाम स्थान से भिन्न हाँ, है। सर्वनाम स्थान से भिन्न है। और कैसा है? यजादि है। हाँ, यजादि है। यजादि में कैसा? यकारादि की अजादि? अजादि है। आजादी है। और कैसा है? स्वादि स्वादि है। का प्रत्यय अवधि के, ऐसा प्रत्यय अस हुआ, हाँ। वो है पर में जिसके, ऐसा जो अन्न। अन्न। राजन का अन्न ऐसा है कि हाँ, नहीं है? हाँ। तो इसके अकार अन्न के, ऐसा जो अन्न हो गया, हाँ। इसके अकार का, तस्य अकारस्य, अकारस्य। मतलब किसके आकार का? अन्न के आकार का लोप होता है। यही तो कहता है। हाँ। आवृत्ति करते समय ध्यान नहीं देते हो, हैं? लग तो नहीं रहा है कि पढ़े हो कभी अल्लोप होना, लग तो नहीं रहा है कभी पढ़े भी हो, पहली बार पढ़ रहे हो वैसा लग रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ, आ गया। तो अब तो घंटा आएगा ना इतना समझाएंगे तो, लेकिन पहले आना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा बोलो अब? तो अन्न के आकार का लोप हो जाएगा। हाँ। किसके आकार का? अन्न के आकार का। तो स्थिति बोलो, अलग अलग बोलना स्थिति। राज न अस। अस। आया कि नहीं? राज न अस, ये बना लिए कि नहीं हाँ। बना लिए? हाँ। राज्य न, यहाँ पर कोई संधि करनी हो तो करो। सही। ये बोलेगा, देव बताएगा क्या उसके सामने क्या देगा? उसके सहकार लेना चाह रहे हो? वो लंठों को तो सामने क्या देगा उसको? वो बोल भी रहा है उसको, वो चुप रहो, आज बोलने नहीं, संयोगान्तस्य एकदम लोपः। कहीं लायक नहीं पढ़ने के। हाँ, संयोगान्तस्य लोपः। संयोगांत से लोप क्यों लगेगा? संयोगांत से लोप, क्योंकि यहाँ अजबीर व्यवहिता हलः संयोग संज्ञा सुहु, तो जो हल है तो फिर संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य अब ये लोपः। नया लेके आया है कि नहीं? अब घटा अर्थ, घटा को संयोगांत से लोप का अर्थ, ज न का संयोग है, मान लिए हम, हाँ, ज न का संयोग है, हाँ, क्योंकि अजबी अवयवी थे, आकार का तो लोप कर दिए। हाँ। तो ज न का संयोग है, तो अब घटाओ अर्थ घटाओ, क्या? संयोगांतम यत् पदम, मतलब क्या इसका? संयोगांत जो पद है। हाँ, तो कौन यहाँ संयोगांत? संयोगांत पद मतलब क्या? और स्पष्ट करो इसको। संयोग अंत में है जिसे ऐसा जिसके जिसके ऐसा पद हाँ। घटाओ, यहाँ कौन बताओ ऐसा पद? संयोग अंत में है जिसके, ऐसा समुदाय बोलो यहाँ। हाँ, राज न, यही तो संयोग। हाँ। ये पद है क्या? हाँ, नहीं है पद। ये पद है क्या? नहीं है। तो फिर संयोगांत पद कहाँ हुआ? नहीं हुआ। नहीं ना हुआ, नहीं। प्राप्ति ही नहीं है उसकी, उसकी नहीं प्राप्ति है। हाँ, समझे कि नहीं? हाँ, समझ गए। बोल लिए, कोई बात नहीं, बोले तुम अपने वो निकल गया संयोगांत, लेकिन कोई बात नहीं, देखो नहीं ना घटेगा। नहीं घटेगा। अरे संयोग इधर भ संज्ञा हो जाती है, हाँ, उसको बाद करके, है कि नहीं है? तो हाँ। भ संज्ञा से पद संज्ञा का बाद हो जाता है, एक ही संज्ञा होनी है ना, तो भ संज्ञा ही होती है, तो पद संज्ञा नहीं होती, तो इसलिए संयोगांत पद नहीं मिला। यदि पद संज्ञा हो जाती तो फिर तुम्हारा सूत्र लगता, फिर तदंतस्य लोप करके आप कर सकते थे। आया कि नहीं? हाँ, आ गया। तो इसलिए ना उधर उसकी चर्चा नहीं आया कि नहीं? हाँ। इसलिए तो नलोप भी तो नहीं लगेगा, हाँ। वरना तो सब में नलोप अगर आते, लेकिन नलोप भी तो नहीं लगेगा। वो भी क्या कहता है? प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम, तद- तो पद नहीं ना है। नहीं है। प्रातिपदिक तो चलो है, हाँ। राजन, हाँ। राजनो, हाँ। लेकिन पद नहीं ना है। अरे पद थोड़ी ना कोई नाम रखा उसका। चलिए, तो क्या कर लिए बाबू? तो कौन लगेगा? तो देखो बाबू, ये राज्य न ये है ना, हाँ।
न क्या है बाबू? त थ द ध न हाँ। आता है ना? हाँ। ये स्तू है। हाँ देखो हम क्लू दे रहे हैं तुमको, क्लू क्या आप बता ही दे रहे हैं। स्तू है हाँ। और उसको स्तू को कोई संधि होती हो तो बताओ। स्टोहो स्टूना स्टूहु स्टूना स्टू, हाँ घटाओ, स्टूना स्टू घटाओ। नहीं स्टोहो स्टूना स्टूहु स्टोहो, स्टोहो स्टोहो स्टूना स्टूहु क्या अर्थ है इसका? सकार बताओ, सकार हिंदी में बता च- दो, कोई बात सकार और च वर्ग से पर में पर में, हाँ ऐसा नहीं कुछ। सकार और च वर्ग हो कौन सकार बोल रहे हो? कैसा सकार बोल रहे हो? सकार दंतीय? नहीं तालव्य तो बोलो उसको, कहने से थोड़ी ना होगा। सकार सकार। सकार अरे दंत्य निकल रहा है, कहाँ वेद पढ़ते हो भाई तुम? ऐसे तुमको वेद पढ़ता है बताओ? ऐसे ही पढ़ता होगा गंदा तरीका, ऐसे ही पढ़ता होगा वहां पर भी। सकार, दंती सकार बोल रहा है तो मंत्र का तो अनर्थ हो जाता होगा फिर। कौन पढ़त, वो क्या करते हो तुम? हाँ बोलो, बदनाम करोगे सबको। सकार देखो देखो, नहीं सुनने में आ रहा है, कौन सा बोल रहा है? कौन सा बोल रहा है? दंत्य बोल रहा है। सकार देखो और मारा दंत्य। दाल को काहे जीवा लगा रहे हो? श, स देखो दंत्य। सकार शकार और सकार और च वर्ग च वर्ग का योग होने पर क्या होता है? सकार और च वर्ग को श उसके सहारे चलो कि तुम उठो, चलो यहाँ हटो, भागो यहाँ, चलो हटो यहाँ से। उस लंड को जिसको औकात नहीं पता, उसके अपनी कौन सी उसके पैदा हो, निकलो यहाँ से, उसका सहारा लोगे तुम। वो बाहर निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ, तुमको पीटने लगे उसके पहले भगो यहाँ से, दिखना उसका सहारा लोगे, उस लंड का जिसको शऊर नहीं, कभी ना उससे उसके कुल में कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है, ऐसे लंडों का सहारा लोगे, है कि नहीं? मूर्खों का क्या तो स्तु का तुम्हारा जी? सकार तवर्ग का योग आपका भी तो गड़बड़ आएगा। सकार और तवर्ग से हो उसका सहारा ले रहा है, एकदम से मूर्ख तरीका। वहां देख रहा है, वो बताएगा, वो मुंडकी करके आया, बाल के साथ अपना दिमाग भी उतर के आया है, जो वो जिसको अपना 15 मिनट में कुछ शऊर नहीं है, उसको सकार कुल का पता नहीं, आ गया वो पढ़ा है, उसके सामने उसका सहारा लोग मूर्ख तरीका। बढ़ के आए, एक से बढ़ के एक है, वो डाढ़ा एकदम से सब मूर्ख निकल बाहर की, उसको भगा ही देना चाहिए यहाँ से। बिठाए कहाँ है यहाँ पर? वहां बैठे तो बोल रहे हैं ना, आप इधर ही कमरा बंद कर दो, आ जाओ इधर, ये कमरा बंद करो, ऐसे लंडों का सहारा लोग हैं। बैठो उधर, ये कमरा बंद करो, चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। बिल्कुल आज हम निश्चय कर लिए, ऐसे लोगों को निकाल देना है, रखना ही नहीं, बंद करो इसको, कमरा बंद करो, चाहिए ही नहीं है सब, पढ़ने लायक है ही नहीं। कहीं पढ़ो आप, मरो काशी में रेंगो तब समझ में आएगा शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है। क्या तो सुना चू क्या कहता है? अरे सूत्र से अर्थ देखो तो कहीं नहीं जाने की जरूरत, बंद हो जाओ बाबा तरीका, एक अक्षर पता आता नहीं, कुछ नहीं। स्तोह सुनाष्टु, स्तोह षष्ठी है, स्टूना तृतीया है, स्टूह प्रथमा है। क्या स्तोहो वो सप्तमी है, सप्तमी? नहीं षष्ठी है, स्तोहो स्चुना ये तृतीया है और स्चुह ये प्रथमा है। आया कि नहीं? तो अर्थ सूत्र से निकालो किसके स्थान में क्या हो गए, तो तुमको पता होना ही चाहिए। जब षष्ठी और प्रथमा पता है तो बोलो, खाली ऐसे ही बोलना, कुछ मत बोलना, स्तू और ऐसे ही बोलना। चूना के स्थान में स्टूना के स्थान नहीं, स्तोहो स्चुना, स्चू के स्थान में स्चू होता है। अरे षष्ठी और प्रथमा पता है कि कहाँ लगी है, किसके स्थान में होता है कुछ? क्या सकार और च वर्ग के स्थान में इधर आप बताए तुमको, इधर आप बताए कहाँ षष्ठी लगी है बताओ। तो फिर तो काम तो में षष्ठी लगी और आदेश टू में कराओगे। सकार और त वर्ग, हाँ तो फिर बोलो, सकार और त वर्ग के स्थान में क्या आदेश होता है? सकार और च वर्ग का आदेश होता है। समझ में आया? कब होता है? चुना योगे, मतलब जब सकार और च वर्ग का योग हो तो, यही तो कहते। देखो एक बार में आए
यही जरूरत थी। क्या बोलो अर्थ होगा? सकार और त वर्ग को सकार और च वर्ग हो स्थान में बोलो, कॉफी नहीं होता इधर, काक काकी पी पी नहीं करता है, उसको बोलो स्थान में सकार बोलो। और त वर्ग को ले अभी को स्थाने नहीं बोलोगे। हाँ, सकार और त वर्ग के स्थान में सकार और च वर्ग होता है। कब? सकार और च वर्ग का योग हो तो होने। बस इतनी सी बात है। हाँ। अब बताओ यहाँ राजन में अकार का लोप कर दिए हाँ। तो राज न अस ये स्थिति बनी। क्या स्थिति बनी है? राज न अस। शांत हो जाओ अब। फिर बोलो, क्योंकि अब उठपटांग निकलेगा तो गड़बड़ा जाओगे। क्या राज न अस। ये बना है? आया कि नहीं? इधर को स्तु दिख रहा है। हाँ, दिख कौन? न। न। हाँ। उसके स्थान में स्टू होगा, हाँ। लेकिन कब होगा? स्टू का योग होने पर। तो देखो आसपास में जाको स्टू का योग है कहीं? ये बताएगा। जो है वो चू का स्टू का योग है कि नहीं? स्टू में आता है ना, हाँ। च छ ज आई तो गया। तो स्टू का योग हो गया। योग मतलब पूर्व में भी हो सकता है, पर में भी हो सकता है। योग का मतलब ये नहीं होता कि पर में ही हो पूर्व में। अरे योग मतलब कोई भी हो। अरे महाराज जी तुम्हारे इधर साइड बैठे तो भी उसका योग है, महाराज जी इधर भी बैठे तो भी योग है। योग में थोड़ी ना पूर्वापर होता है। बात समझ में आई नहीं? तो यहाँ पर ज का योग है, मतलब स्टू का योग हो गया। तो स्तु कौन है? स्तु कौन है? न है न है, उसको क्या हो जाएगा? स्टू हो जाएगा। तो यथाक्रम से कौन होगा बताओ? यहाँ होगा। यहाँ हो जाएगा। इतनी तो बात है। हाँ। अरे न को क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। स्टू तो होकर के तो क्या स्थिति बोलो? राज यहाँ अस। अस ये बन गया। हाँ। और ज यो का संयोग हो जाता है तो क्या वर्ण बन जाए? ज यो संयोगे ज्ञ। हाँ, ज्ञ बन जाता है ना, ज्ञ बन जाता है, ज्ञ बनता है। हाँ। वैसे वो ज य मिला है तो बाबू क्या बोलना चाहिए? आप अपने से देखो। जिया बोलना। जिया बोलना चाहिए ना। तो फिर वो लोग जो बोलते हैं यार, ये समाजी लोग हाँ। जिया बोलते हैं ना। जिया बोलते हैं। आप कभी सुने हो तो बाबा रामदेव हाँ। जी को कि जिया या जिया किया हमने, तो वो जयों के संयोग में बना है ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबू हम लोगों को परंपरा में उसको ज्ञ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञ बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो परंपरा भी कुछ मायने रखती है कि नहीं है? खाली वो बूढ़ बकाई नहीं चलती थी इधर। आया कि नहीं आया? अरे खाली बक बक करते रहेंगे, जयों का संयोग है और जिया ही बोलेंगे, तो वो सब परंपरा को छोड़ करके चलोगे तो सब बोलो, कोई बात नहीं। लेकिन परंपरा में बाबू हमारे ज्ञ उच्चारण जजनीय न जजनमय होता है कि नहीं होता? तो फिर उसको उच्चारण परंपरा से देता हो, वो भी प्रामाणिक माना जाता है बाबू, है कि नहीं है? उसको भी पारंपरिक उच्चारण को भी प्रामाणिक माना है। गुरु परंपरा से जैसे जैसे कहा गया है कि इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, वो भी प्रामाणिक होता है कि नहीं है? और जगह ये सब नहीं होता है आपका लंट है। आया कि नहीं? चलिए, तो क्या बन गया? राज्ञ। राज्ञ हल रहेगा, है कि नहीं? जो ये दोनों हल ही थे। राज्ञ अस मिला दो, क्या बनेगा? राज्ञ। यही तो रूप बन जाएगा, राज्ञ। हाँ, नहीं समझ में आया? वही तो रूप लिखा। प्रथमा और द्वितीय के रूप आ गए बाबू, नहीं आए? अरे प्रथमा में क्या बना? राजा, और आगे राजा नौ सब मिला है, और उदा दीर्घ करके राजन में मिला ही गई है। क्या रूप बोलो? प्रथमा द्वितीय के रूप बोलो दो। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः। यही तो कर लिया बाबू, द्वितीय तक आगे। बस इतना लगा करके आइए, समझ करके आइए, फिर हम लोग अब सूत्र उसमें चलेंगे। तो थोड़ा तो समय भी हो गया होगा। समय क्या बज गया? कितने मिनट हो गए? इसमें दिखा रहा है मिनट? नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, लेकिन कितना का बना हो, कितना समय हो गया होगा? मत उसमें सुना, इसमें दिखाई नहीं दे। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, रखो पाठ रखो, छोड़ो। चलो, तो इतना लगा करके आओ, राजन शब्द का काम खत्म हुआ। नहीं समझ में आया माना? चलिए, रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।